इतना भी ठीक है, इधर चलेगा ना। तो आज मुझे जो आप लोगों ने एक सब्जेक्ट दिया है कि माँ का दूध पर्याप्त नहीं आ रहा है, ये बहुत ही एक ही बहुत कॉमन समस्या है जो कि हम डे टू डे लाइफ में जूझते हैं, इसको देखते रहते हैं। और दूसरा मुझे शिशु आहार विकल्प अधिनियम के बारे में, आईएमएस एक्ट के बारे में कुछ आपको बताना है। तो कल्पना कीजिए कि एक नया टीका विकसित होने की खबर आई है जो हर साल 10 लाख शिशुओं की जान को बचा सकता है, जो सस्ता है, सुरक्षित है, दुष्प्रभाव नहीं है, उसे मुंह से दे सकते हैं और हर जगह उपलब्ध है, जिसे फ्रिज में रखने की और कोल्ड चेन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा टीका तो शायद वरदान हो जाएगा और हिट हो जाएगा, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। माँ के द्वारा सतत 6 महीने तक स्तनपान ही वह टीका है, बल्कि अपितु उससे भी बहुत ज़्यादा कहीं है, जो कि इसे कोल्ड चेन की नहीं, पर हम लोगों की सबकी गर्मजोशी भरे वार्म चेन की ज़रूरत है। तो ये वाले जो शब्द मैंने बोले हैं, ये वाक्य हैं, ये मेरे खुद के नहीं हैं। हमारी एक बहुत ही प्रसिद्ध एक जर्नल है लैंसेट, जिसमें कि आज से 25 साल पहले एडिटोरियल के रूप में प्रकाशित हुआ था ये, और जो आज भी उतना ही 25 साल बाद भी उतना ही सच है। तो जो ये समस्या है नॉट इनफ मिल्क, हमें दूध कम आ रहा है, अरे तुझे दूध कम आ रहा है, अरे बच्चा भूखा रह रहा है, ये चीज़ें हैं, तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक साथ जुड़ी रहती हैं। तो एक आपने अभी तक के सेमिनार्स में एक सुनहरा घंटा सुना होगा कि शिशु के जन्म के बाद तुरंत उसे माँ के छाती पे लगाना है। माँ का स्किन टू स्किन कांटेक्ट उसको बहुत ज़रूरी है, और उसको नहलाना नहीं है, उसको कपड़े नहीं पहनाना है, उसको किसी नानी दादी को नहीं दिखाना है, शहद नहीं चटाना है, कुछ नहीं करना है। बच्चे की नाल काटी और उसको माँ की छाती के ऊपर, और प्रेफरेबली ऐसा कि केवल उसके स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो, ऐसे उसको बच्चे को माँ की छाती पर लगा देना है। और आपको बिल्कुल उसका सिर पकड़ के उसको ब्रेस्ट मुंह में डालने की जरूरत नहीं है, केवल छाती पे लगाना अभी सफिशिएंट है। और फिर एक छोटा सा एक टॉवल ले लीजिए जो कि स्टेराइल हो, साफ हो, उसको बच्चे को बस कवर कर दीजिए। इतना सा हमें काम करना है। और ये सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या नर्सेस या डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मियों का ये एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें इसे शुरू करना है। और हमें पता है हॉस्पिटल डिलीवरीज बढ़ गई हैं, पर ये जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, ये जो सुनहरा घंटा है, इसको आज भी बहुत कम प्रतिशत डॉक्टर्स या नर्सेस या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एग्जीक्यूट करते हैं। तो नन्हे शिशु के जन्म के शुरू में 40 या 60 मिनट तक माँ के बच्चे को माँ के छाती से लगाना जरूरी है। आप उसका सिर मत पकड़िए, सिर को आप ऐसे छोड़ दीजिए, उसको टॉवल पर ऊपर जरा सा एक टॉवल रख के उसको एक एनवलप जैसा पूरा माँ और बच्चे को उन्हें टाइम देना है। फिर नवजात शिशु को और क्या चाहिए? केवल माँ के शरीर का नर्म स्पर्श, माँ की खुशबू। इस समय बच्चे की खुशबू जो उसका सेंस है, सूंघने की शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा होती है। और इन 40 मिनट में उसका जो रिफ्लेक्सेस हैं, सकिंग रिफ्लेक्स, वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। और माँ की जो माँ किससे जो चिपकता है, तो चिपकने से ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। आप सबको ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन पता होगा। तो ये जैसे हार्मोन निकलता है, माँ की छाती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और उसी के साथ साथ निप्पल का इरेक्शन हो जाता है, और माँ की मीठी आवाज या उसकी धड़कन को सुन के बच्चा एकदम शांत हो जाता है। और माँ को कोलोस्ट्रम की बूंदें, जो कि अमृत की बूंदों के समान है, थोड़ी थोड़ी आने लगती है। तो माँ को भी बहुत सारे फायदे हैं और बच्चे को भी फायदे हैं। तो माँ को क्या फायदे हैं, जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीटोसिन नाम का अच्छा वाला हार्मोन निकलता है, उससे छाती गर्म होती है, निप्पल खड़े हो जाते हैं। माँ की जो डिप्रेशन है, माँ की एंजाइटी है, माँ की व्यग्रता है, वो कम हो जाती है, माँ शांत हो जाती है, माँ खुश हो जाती है, उसको प्रसव की जो पीड़ा है वो कम हो जाती है। अब बच्चे को देखते हैं हम, बच्चे को क्या हो रहा है, बच्चे को जैसे ही माँ की छाती पर पेट के बल रखा हमने,
तो और बच्चे की पीठ को ढक दिया, तो वो एक खोल में सुरक्षित महसूस करता है। वो अभी यूट्रस की खोल में से बाहर आया है, तो वो एकदम सुरक्षित महसूस करता है। और नन्हा शिशु अपने आप में ही कुछ ऐसी हरकतें करता है जो उसने आराम से उसके दिमाग में पहले से ही प्रकृति ने डाली हुई है। वो माँ की छाती की तरफ खिसकता है, हाथ पांव चलाता है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं पर वो अपने आप माँ के स्तन ढूंढ लेता है, क्योंकि चूंकि माँ के स्तन अब प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में और ज्यादा बड़े हो गए हैं, काले हो गए हैं, तो इसको वो विजुअली भी लोकलाइज करता है। और इसको इसकी स्मेल को, इसका जो जैसी स्मेल आती है, जो एरियोला है इसके ऊपर जो सिक्रीशंस हैं, ऐसा देखा गया है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड हम इसके ऊपर डाल देते हैं निप्पल के ऊपर, तो वो बच्चा उससे आकर्षित होता है, तो उसको सूंघने की शक्ति उसकी बहुत ज्यादा है। तो मुंह और गर्दन इधर उधर घुमाता है और अब वो निप्पल ढूंढ लेता है। सॉरी निशा जी, मेरे को आप, मैं सुनाई दे रही हूँ आपको? हेलो जी हेलो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऑडिबल है, बढ़िया, आप प्लीज हाँ कंटिन्यू हाँ, करिए। बस बीच में मैं पूछती जाऊंगी और जैसे ही मेरा बिल्कुल। समय समाप्त हो मेरी स्लाइड बंद कर देना, क्योंकि वो एक बार जो बोलना चालू करती हूँ तो मैं बंद नहीं होती हूँ। तो इन क्षणों में माँ और बच्चा एक यूनिटी है, जो कि दोनों दोनों एक दूसरे का वर्ल्ड है, दोनों एक दूसरे का संसार है। माँ का संसार बेटा बच्चा है और बच्चे का संसार माँ है। तो ये जो शिशु और माँ का चमड़ी से चमड़ी का जुड़ाव है, जो एसएससी बोलते हैं हम, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, इसके फायदे मैं एक बार और आपको बताना चाहती हूँ, जिससे कि मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे कार्यकर्ता इसको आगे से, जैसे ये समाप्त होगा ये वाला, तो हम इसको एग्जीक्यूट करने लगे। शिशु माँ का स्वयं स्तन खोज लेगा, बच्चे का तापमान ऊंचा और नीचा नहीं होता, मतलब उसको थर्मो रेगुलेशन मिल जाता है, उसका ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है, उसके दिल की धड़कन एकदम नॉर्मल हो जाती है, टेकिकार्डिया खत्म हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जो है, कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है वो भी कम हो जाता है, और बच्चा इन दिनों इस समय कम रोता है और उसकी ग्लूकोज की मात्रा भी एकदम स्थिर हो जाती है। तो वो ऐसा देखा गया है कि ये बच्चे जिनको कि इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग मिला है या स्किन टू स्किन कांटेक्ट मिला है, वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं, थर्मो रेगुलेशन उनका अच्छा रहता है, उनका धड़कन बहुत अच्छी रहती है और वो कम रोते हैं। और इन बच्चों में जो वजन कम होता है शुरू के 1 हफ्ते में, आपको पता है ना, वो कम होता है। जो इंटेंसिटी ऑफ कहना चाहिए बिलिरुबिन, जॉन्डिस की जो इंटेंसिटी है, वो भी इन बच्चों में कम पाई गई है जिनको कि शुरू में स्किन टू स्किन कांटेक्ट मिला। और ये सब बताने का एक मेरा मकसद है, पर्याप्त मात्रा में माँ को दूध आता है, जो कि हम बोलते हैं ना कि ये दूध अपर्याप्त है, अरे तेरे को दूध नहीं आ रहा, तो अगर आप माँ को और बच्चे को अकेला छोड़ देंगे तो उनको फिगर आउट करने के लिए टाइम मिल जाएगा, और माँ को अपने आप दूध आता है। हम क्या करते हैं, बच्चे को पूरा लपेट देते हैं कपड़ों में और केवल एक मुंह बाहर निकालते हैं और बच्चे का सिर पकड़ के उसको ब्रेस्ट घुसाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको खुद बस उसको माँ की स्किन पे लगा देना है, बच्चा और माँ अपने आप वो काम आगे का अपने आप कर लेंगे। तो एक जिसको आपने सुना होगा ना, कंगारू जैसी मेथड है, तो ये जो कैंगरू है वो अपनी थैली में, पेट की थैली में बच्चे को रखता है। तो केवल ऐसे ही आपको बच्चा और माँ दोनों को साथ में रखना है और आपकी दूध की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, और नॉट इनफ मिल्क का चैप्टर कभी आएगा ही नहीं। बच्चे को हम पालने में रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बाहर की कंट्रीज में तो पालना तो दूर, वो लोग तो दूसरे कमरे में रखते हैं और फिर उस कमरे को सजाते हैं और उसमें पूरे कैमरे लगाते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन, इन सब की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर माँ, जो हम शुरू से अपने देश में तो करते आ रहे हैं कि हम माँ को और बच्चे को साथ में रखते हैं, बस हमारे यहाँ क्या है कि वो पालने में डाल देते हैं और खूब जोर जोर से झूला झुलाएंगे, खूब जोर जोर से झूला झुलाएंगे तो बच्चे को कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा, स्ट्रेस हार्मोन होगा, और वो बच्चा थोड़ी देर रोएगा और रोने के बाद वो अपने खोल में घुस जाएगा और डर के मारे सो जाएगा।
तो बच्चे को माँ के साथ बिस्तर में सुलाना है। बिस्तर कड़क होना चाहिए, बिल्कुल सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बिस्तर एकदम और लूज कपड़े उसमें पड़े हुए हों, ऐसा कुछ नहीं। केवल बच्चे कड़क जो बिस्तर होता है, अपने जो रुई के गद्दे अच्छे साफ बढ़िया वाले होते हैं, उस पे अच्छी चादर बिछा के आप बच्चे को अपने पास सुलाने की कोशिश करिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखिए। और फिर आप देखिए कि दूध कम बनता है, ऐसा नहीं होगा। नॉट इनफ मिल्क की वो चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर बच्चा दूध मांग रहा है तो उसके इशारों को हमें जल्दी से जल्दी पहचानना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीडिंग क्यूज। फीडिंग क्यूज नहीं बोलूंगी मैं, इसको बोलूंगी फीड मी क्यूज। बच्चा बोल रहा है, बच्चे को बोलना तो आता ही नहीं है, केवल वो इशारा करेगा। तो शुरू में क्या करेगा, थोड़ा हिलेगा, ये मेरे को ना गर्म पानी चाहिए, ठंडा है। शुरू में क्या करेगा कि वो थोड़ा हिलेगा डुलेगा, ऐसे अपना मुंह ऐसा करेगा, रूटिंग रिफ्लेक्स करेगा, फिर थोड़ा सा बेचैन हो जाएगा, फिर थोड़ा सा सिसकना चालू करेगा, और बहुत देर बाद वो रोना चालू कर देगा। अब फिर रोना जब चालू करता है तब माँ को लगता है कि अरे मुझे इसको दूध पिलाना है। तो वो कहावत है ना कि बिना रोए तो माँ भी नहीं दूध पिलाती है, तो वो पुरानी कहावत गलत है। तो हमें अपने बच्चे के क्यूज देखना है, फीडिंग क्यूज, इसको बोलूंगी मैं फीड मी क्यूज। बच्चा बोल रहा है कि मुझे दूध पिलाओ, वो हिलने लगे। और ये कब पॉसिबल है, जब आप बच्चे को अपने साथ बिस्तर में सुला रहे हैं। जब आपने बिस्तर में सुलाया और वो जैसे ही हिलना डुलना चालू किया, आपको एकदम समझ में आएगा कि अरे बच्चा मेरा हिला है और इसको मुझे दूध पिलाना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा रोएगा तो उसके लंग्स एक्सपांड होंगे, ऐसा नहीं है। तो बच्चे को रोने धोने से पहले ही आप उसको उसके क्यूज के अकॉर्डिंगली आप दूध पिलाना चालू करिए। ये एक मैंने मेरी ननंद है किंशुक दुबे, उससे भी मैंने डायग्राम्स बनवाए हैं। तो ये आरंभिक संकेत है, बाद के इशारे हैं, और बहुत ज्यादा बाद के इशारे हैं। और हाँ, एक हम बहुत गलती करते हैं कि जैसे ही ओटी में या लेबर रूम में हम आया बाई या सिस्टर को बोलेंगे कि अरे इसको अपने को स्तन पे रखना है, दूध पिलाना है, तो वो जल्दी से गॉस पीस लाएंगी या कोई क्लीन कपड़ा लाएंगी और ब्रेस्ट को क्लीन करते हैं। तो दूध पिलाने से पहले ब्रेस्ट को क्लीन नहीं करना है हमें। इसमें जो प्रोटेक्टिव इसके जो इसको जो ऑयल है वो खत्म हो जाएगा, और ब्रेस्ट बहुत ज्यादा इन्फेक्शन को प्रोन हो जाएगी। तो क्या होगा, इसमें ब्रेस्ट में एब्सेस बनना चालू हो जाएंगे, एब्रेजन हो जाएंगे। तो ये वाली इसको चीज को हमें नहीं करना है। इवन मतलब जब मेरी डिलीवरी हुई थी इतने सालों पहले, तब मुझे भी बताया गया था कि जितनी बार आप दूध पिलाओगे उतनी बार आपके ब्रेस्ट को साफ करना है, जो कि बहुत गलत मिथ और मिसकंसेप्शन है। अब सवाल उठते हैं कि क्या सच में दूध कम आ रहा है। ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है जब दूध नहीं आ रहा है। हम सबको मिलके, हम सब स्वास्थ्य कर्मियों को मिलके इस भ्रम को सबसे हटाना है। जन्म के तुरंत बाद 3 दिन सफल स्तनपान अगर स्थापित हो जाए तो वो पूरे टाइम निर्णायक सिद्ध होता है। और यही 3 दिन है जबकि हम चूक कर जाते हैं, अरे एक ही बॉटल तो पिलाया है, अरे एक ही डब्बा तो लिया है। क्या होता है, शुरू में नानी और दादी को लगता है कि अरे इसमें दूध कम आ रहा है, बस हम एक डब्बा मंगा लेते हैं। और वो डब्बा, ये जो डब्बा कंपनी वाली होती है, वो कभी सैचेस तो देते नहीं है, पूरा एक डब्बा 400-500 रुपए का एक डब्बा खरीद के ले आया जाता है। और उसको ज्यादा ही समझदार नानी दादी हुई तो बॉटल से नहीं पिलाया, चलो कटोरी चम्मच से पिला दिया। कटोरी चम्मच से पिलाया, बच्चे को पेट ज्यादा भर गया, वो भी अभी मैं बताऊंगी कि क्या होता है। तो ऐसे में बच्चे को नुकसान हो रहा है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसकी जो इंटेस्टाइन है, उसकी जो आंतें हैं, वो बिल्कुल स्टेराइल है। उसमें कोई भी कीटाणु नहीं है, कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है, और साथ ही साथ में परमिएबल भी है। परमिएबल का मतलब है कि उसमें बहुत जल्दी कोई भी इन्फेक्शन चला जाएगा। तो ये जो माँ का दूध, जो बूंद बूंद आ रहा दूध है, जिसको कि कोलोस्ट्रम आपने पिछले हफ्ते उसकी महिमा को जाना है, तो वो पूरा पेंट कर देता है उस इंटेस्टाइन को, और उसको प्रोटेक्ट कर देता है, उसको बचा लेता है सब वायरस से और बैक्टीरिया से। तो ये हमें ध्यान देना है कि माँ के दूध के अलावा कोई शहद नहीं देना है, कोई जन्म घुट्टी नहीं देना है, ऊपर का दूध बिल्कुल नहीं देना है, पाउडर का दूध तो बिल्कुल नहीं। अब पाउडर का दूध इतना बड़ा आ गया,
फिर कभी ऐसा हुआ माँ नहाने गई है या माँ सो रही है, अरे ये तो थक के सो रही है, चलो अपन एक बॉटल तो दे देते हैं, एक कटोरी चम्मच में से तो पिलाई देते हैं। उस दूध को खपाने की स्थिति हो जाती है कि अरे ये दूध पड़ा है, इसको खपाना है, तो हमें उस दूध को लाना ही नहीं है। जैसे ही मैं वार्ड में एंटर होती हूँ और मुझे कोई डब्बा दिख जाता है, तुरंत मैं उठा के उसको डस्टबिन में डालती हूँ, क्योंकि वही एक कारण है जो कि नॉट इनफ मिल्क का सबसे बड़ा वो स्रोत बन जाता है। और माँ बेकार में चिंता करती है, अगर बच्चा नहीं चूसेगा तो दूध नहीं उतरेगा, ये डिमांड और सप्लाई है, और बेचारी माँ को ग्लानि होती रहेगी कि अरे देखो मेरे को दूध ही नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें, ये कुचक्र है जो चलता आ रहा है। तो ये मैंने एक विशिष्ट सर्कल, टॉप अप ट्रैप इसको बोलते हैं, कि टॉप अप मतलब ऊपर का दूध दे दिया और उस ट्रैप में हम फंस जाते हैं। तो ये माँ और शिशु को इस चक्रव्यूह से हमें फंसने से बचाना है। तो क्या होता है, जैसे गलती से ऐसा लग रहा है हमको कि अरे दूध कम आ रहा है, शुरू में तो बहुत दूध आता है, अरे 2-2 बूंद दूध आता है, 4-4 बूंद दूध आता है, वही उसके लिए सफिशिएंट है। चलो थोड़ा सा ऊपर दे देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से दे दिया, बहुत शिशु आसानी से ढेर सारा दूध मिल गया है उसको, उसकी तो कैपेसिटी 5 to 7 ml है, उतना सा दूध है, चेरी के बराबर उसका पेट है, और उसको दे देते हैं अपन 20-30 ml भी दे देते हैं, और फिर वो बहुत देर तक सोता रहता है, और फिर देर तक सोएगा, और फिर उसने चूसने की शक्ति कम हो जाएगी। वो ब्रेन तो बहुत होता है ह्यूमन बीइंग्स का, बच्चे का भी उतना ही तेज होता है, तो वो फिर उसका दूध माँ का आना बंद कम हो जाएगा, क्योंकि चूसने की शक्ति कम हो जाएगी, और फिर ऐसा लगता रहेगा अरे दूध कम आ रहा है। तो ये हम इस विशियस सर्कल में फंसते जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि शुरू में पहले दिन कितनी कैपेसिटी होती है बच्चे के पेट की, केवल चेरी के बराबर, मतलब 5 से 7 ml अगर इसमें जाएगा पेट में तो उसका पेट भर जाएगा। दूसरे दिन कितना बढ़ के हो जाएगा, अखरोट के बराबर, इतना सा, मतलब कितना 20-22 ml, और तीसरे दिन कितना 45 to 60 ml, और पहले सप्ताह में 45 to 60 ml, और महीने भर में जाके उसके पेट का साइज एक अंडे के बराबर होता है, मतलब 80 से 150 ml तक। तो हम क्या करते हैं, शुरू से हो जाता है कि ठूस दिया जाता है, बहुत ज्यादा हम बच्चे को दे देते हैं, केवल एक स्किन टू स्किन लगाया, बूंद बूंद आता हुआ माँ का दूध दिया, उसी में सब कुछ सफल स्तनपान के राज छिपे हुए हैं। बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है या नहीं, इसका पता लगाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? ये है कि अगर बच्चा 5-6 बार पेशाब कर रहा है और 2-4 बार लैट्रिन अगर उसने कर दी है, और पहले दिन तो कोई 5-6 बार पेशाब की भी जरूरत नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि 24 घंटे 48 घंटे बच्चे ने पेशाब ही नहीं की, हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं, उसके लिए ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऊपर का दूध देने की जरूरत नहीं है, पानी देने की जरूरत नहीं है। अगर 24 घंटे तक बच्चे ने पेशाब नहीं किए तो बिल्कुल चिंता मत करिए, बस आप हरे रंग की वो देखिए, मेकोनियम देखिए कि वो जो चिकना गाढ़ा मल जो त्याग रहा है वो हो रहा है कि नहीं, वो अगर दिन भर में 1 बार 2 बार 3 बार हो रहा है, मतलब कि बच्चा एकदम स्वस्थ है, उसको देखना बहुत जरूरी है। तो बच्चे को तोलना नहीं है। अगर बच्चा रो रहा है तो रोने के में अभी बहुत सारे, एक और स्लाइड है उसमें बहुत सारे कारण होते हैं, तो वो मैं बताऊंगी। अब हमें लैचिंग के बारे में थोड़ा सा बताना है कि माँ एकदम, और जब पहला बच्चा हो रहा है उसको कुछ नहीं समझ में आता कि मुझे किस तरह से पकड़ना है ब्रेस्ट को, किस तरह से मुंह में देना है, और किसी ने बता दिया अरे कैंची जैसे पकड़ो, कैंची जैसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, ब्रेस्ट को हमें इस तरह से चपटा करके। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जैसे ही स्तन खोला और बोला अरे इसके तो चपटे हैं, इसके तो फ्लैट निप्पल्स हैं, इसको तो दूध पिलाने में परेशानी होगी। आपका इतना सा वाक्य माँ के दूध को सुखा सकता है। माँ को बस एनकरेज करना है, अरे तुम्हारे ब्रेस्ट बहुत अच्छे हैं, बल्कि इन्वर्टेड निप्पल वाले भी पेशेंट बहुत अच्छे से दूध पिला पाते हैं। तो और माँ को हमें समझाना है कि बच्चे की पोजीशन कैसे रखनी है। आप उसको बताइए कि पानी पीने का सही तरीका, हम कैसे पानी पीते हैं, हमारी गर्दन एकदम थोड़ी सी एक्सटेंडेड रहती है और इस तरह से पानी पिया जाता है। अब आप इस तरह से पानी पी के देखिए, आपको कितनी दिक्कत हो रही है पानी पीने में, या फिर आप नीचे मुंह करके और पानी पी के देखिए,
कितना दिक्कत हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को सिर पकड़ रहे हैं और सिर पकड़ के उसको इस तरह से मुंह में फोर्स कर रहे हैं, तो उसको गर्दन उसकी थोड़ी सी ऐसी होगी, तो बच्चे को जो चिन है वो ब्रेस्ट के ऊपर सबसे पहले जाएगा, ये चिन जाएगा ब्रेस्ट के ऊपर, ये उसका ये जो अपर अपर लिप है वो निप्पल के ऊपर जाएगा, तब जाके बच्चा पूरी तरह माँ का स्तन लेगा। तो बच्चे की गर्दन थोड़ी सी एक्सटेंडेड होनी चाहिए, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। और कभी भी बच्चे के सिर पे हाथ मत लगाइए, हमेशा जब भी लगाना है यहाँ गर्दन की इस तरफ सपोर्ट देना है, यहाँ पे गुड़ी मुड़ी करके कोई भी एक छोटा सा नैपकिन लगा के रख लीजिए और उसको सपोर्ट आप दे सकते हैं। तो ये करना है आपको। तो एक तो ये तरीका कि आप पानी पी के बता सकते हैं कि तुम क्या पानी पी सकते हो, और कई बार अपन गर्दन ऐसी बच्चा ऐसा है लपेटा हुआ और गर्दन पकड़ के उसको टेढ़ा करके और दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, फिर वो बच्चा सक नहीं कर पाता, सक नहीं कर पाएगा तो दूध नहीं आएगा, दूध नहीं आएगा तो नॉट इनफ मिल्क, मतलब कि दूध इसको नहीं आ रहा है, ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इस माँ को दूध नहीं आ रहा है। दूसरा हम क्या बता सकते हैं माँ को, कि आप सब लोग अभी अपना करके देख सकते हैं कि अंगूठा मुंह में लगा के देखिए, जैसे जरा सा सक किया और थोड़ा सा और अंदर ले जाइए, थोड़ा सा और अंदर ले जाने के बाद जब आप सक करोगे तो उसका जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो बहुत अपना स्ट्रांग है। तो जब तक निप्पल टीथ बन के, इसको टीथ बनाना है हमें, है ना, जब तक निप्पल टीथ बन के बच्चे के तालू पे नहीं जाएगा, और तालू कौन सा, सॉफ्ट और हार्ड पैलेट का जो जंक्शन है वहां पे नहीं आएगा, तब तक बच्चे माँ को दूध नहीं आएगा, बच्चा सक ही नहीं कर पाएगा। सकिंग रिफ्लेक्स हम सबका स्ट्रांग है, अगर अंदर तक अंगूठा डालेंगे तो आप इतना फर्क महसूस करेंगे कि कितना सकिंग कितना स्ट्रांग हो जाता है, अपन अपना भी इस समय भी, और बच्चे का तो और ज्यादा होता है। तो ये 2-3 चीजें हैं, अगर आप माँ को समझाओगे तो मेरे ख्याल से नॉट इनफ मिल्क की समस्या कम हो जाएगी। तो एक तो ये, और फिर हम जैसे बच्चे को मुंह में जो ब्रेस्ट दे रहे हैं तो हम कैसे, ऐसे नहीं देंगे उसको, बिल्कुल चपटा करके। और चपटा कैसे कर रहे हैं हम, हमारा अंगूठा ऊपर है और हमारी दोनों चारों उंगलियां नीचे है, तो पूरा चपटा बना के बर्गर जैसे आपको बच्चे को ऑफर करना है। और ऑफर भी कब करना है, जब उसका चिन सब छूल, ये जो चिन्ह है वो ब्रेस्ट पे लगेगा और आपने उसको निप्पल को ऊपर, उसके ऊपर के होंठ पे आपको टच किया है, तो जैसे ही अपने ऊपर का होंठ निप्पल पे टच होगा तो बच्चा पूरी तरह मुंह खोलेगा, और अब तब आप उसको ब्रेस्ट ऐसे सैंडविच जैसे या बर्गर जैसे ऑफर करेंगे। मुझे लगता है कि आप मेरे को समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो। हेलो हेलो मैम बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा, प्लीज निशा कंटिन्यू जी कीजिए। बीच बीच में बता देना कि मैं क्योंकि मैं अपने आप को देख नहीं पा रही हूँ, मैं आप लोगों को भी देख नहीं पा रही हूँ। मैम बढ़िया चल रहा है, आप प्लीज कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये सारी पोजीशंस हम लोग समझाते रहते हैं कि ये क्रॉस क्रेडल है, तो ये क्रेडल है उसी हाथ में, फिर ये फुटबॉल पोजीशन है या साइड लाइन पोजीशन है, इस सब में बच्चे की पोजीशन तो एक्सिस तो वही की वही है। और हम बेकार में माँ को मना करते हैं, डांटते हैं कि अरे लेट कर दूध नहीं पिलाना। आप में से कितने स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कि ये बोलेंगे कि हमें लेट कर दूध पिलाने के लिए हाँ बोलना है? मेरे ख्याल से हार्डली कोई होगा जो बोलेगा कि लेट कर दूध पिलाना है। हम लेट कर दूध पिला सकते हैं। जब सिजेरियन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो सिजेरियन में क्या हो रहा है, माँ को बहुत दर्द हो रहा है, और नॉर्मल डिलीवरी में अगर एपिजियोटमी हुई है तो माँ बैठना मुश्किल हो जाता है। तो लेट कर दूध पिलाने में आराम से माँ, ये मैंने वार्ड में अपने फोटो लिया था जो कि बहुत अच्छा है, इसमें तो थोड़े से कपड़े भी ज्यादा हैं, और ये वाले जो कपड़े हैं इन दोनों को, जैसे बच्चा और है ना, माँ को बहुत ज्यादा कपड़े की जरूरत नहीं है, पूरा गाउन खुला हुआ होना चाहिए और बच्चा छाती से चिपका हुआ होना चाहिए, और बस दोनों को एक कपड़े में लपेटा होना चाहिए। बच्चे को कम से कम कपड़े, हम क्या करते हैं, बच्चे को पूरा पत्ता गोभी बना देते हैं,
1 लेयर, 2 लेयर, 4 लेयर, और फिर उसके बाद कंबल, और फिर उसके बाद टोपा, और टोपे पे भी इतनी बड़ी गठान वाले टोपे आप पहन के देखिए, आप 4 मिनट भी आप गठान वाला टोपा नहीं पहन सकते, और ऊपर से फिर आपको दूध पिलाया जाए कोई। तो ये आप केवल ये वाले स्नगली फिट होने वाले जो होजियरी के टोपे हैं वो अगर लगा देंगे तो ठीक है, जो सिर से हीट लॉस होता है वो थोड़ा सा कम होगा। अब मैं थोड़े बहुत मेरे पेशेंट्स के बारे में बताती हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आता है कि रीना नाम की एक लड़की है जिसकी बहुत ही कठिन, बहुत ही हाई रिस्क लेबर हुआ था, जटिल प्रसूति जिसको कि हम बोलते हैं। तो 24 घंटे उसको माँ का दूध बच्चे को नहीं मिला, और क्या हुआ फिर उसके बाद 24 घंटे, फिर उसके बाद लाते लाते और टाइम हो गया, और उसकी ब्रेस्ट एनगॉज हो गई। आपने ब्रेस्ट एनगॉजमेंट बहुत देखा होगा, सुना होगा कि ब्रेस्ट ऐसे पूरी तरह पत्थर जैसे हो गए हैं, निप्पल उसमें एकदम चपटा हो जाता है, बच्चा दूध नहीं पी पाता। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, चालू हो जाते हैं, सिरिंजिंग करते हैं, जबकि सिरिंजिंग से बहुत दर्द होगा। वो सिरिंजिंग इसके लिए एनगॉज ब्रेस्ट एनगॉजमेंट के लिए बिल्कुल मत करिए। और तो और हम लोग, मैं तो आजकल वो जो फ्लैट निप्पल्स हैं उसमें भी ऐसे दबा के अगर दे देंगे तो भी आराम से माँ बच्चे को दूध पिला सकती है। तो सिरिंजिंग में माँ को बहुत दर्द होता है, और वो भी कभी कभी तो 10 ml की सिरिंजिंग, जो कि जरा सा बस निप्पल उसको मुंह में निप्पल उसके उसमें आ रहा है, वो भी गलत है। और लेना ही है तो 20 ml की सिरिंज लेना है, और उसमें सक्शन ज्यादा होता है तो माँ को बहुत पेन करता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, माँ को सीधे चित्ते लिटा देना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लेटी है माँ, ऐसे बिल्कुल पीठ के बल लेटी हुई है, और आपको ब्रेस्ट को प्रेशर लगाना है। अगर आप ब्रेस्ट को प्रेशर देंगे, छाती की तरफ दबाएंगे, तो क्या होगा, जो लिम्फ का फुल फ्लूइड है या जो ब्लड वेसल्स है वो पूरे बैक फ्लो होके छाती की तरफ आ जाएंगे, और इससे क्या होगा, MER होगा। अगर आपने निप्पल को थोड़ा बहुत प्रेस किया तो इसमें मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, तो उससे मिल्क बनना चालू होगा, डक्स में आना चालू होगा, और फिर धीरे से आप उसको जैसे आपने ये किया, इसको हम रिवर्स प्रेशर सॉफ्टनिंग बोलते हैं, कि रिवर्स प्रेशर हम दे रहे हैं ब्रेस्ट के ऊपर, और फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ी बहुत ब्रेस्ट रिलैक्स हो जाए तो आप बच्चे को उसके मुंह पे ब्रेस्ट पे लगा सकते हैं। वो लैड बैक पोजीशन जो मैंने बताई थी वो इसमें बहुत अच्छी रहेगी, ये वाली लैड बैक पोजीशन है ना, तो इसमें आप बच्चे को उसके ऊपर डाल दीजिए, तो बच्चा आराम से दूध पिएगा। ये इसमें है ना, ब्रेस्ट बहुत सॉफ्ट हो जाती है, और सॉफ्टनेस, लिम्फेटिक्स और ब्लड वेसल्स, ब्लड पीछे चला गया, और इसमें मिल्क जो भरा हुआ है वो आगे बच्चे के मुंह में आ गया, तो एकदम से सॉफ्ट होना चालू हो जाती है। तो ये रिवर्स प्रेशर सॉफ्टनिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है अगर हम ब्रेस्ट एनगॉजमेंट को देखें तो। और ब्रेस्ट एनगॉजमेंट कई बार कारण होता है नॉट इनफ मिल्क का, ब्रेस्ट इतनी ज्यादा कड़क हो जाती है और बच्चा दूध नहीं पी पाता, और हमें परेशानी होती है, और हम सोचते हैं कि इसको दूध नहीं आ रहा है। एक दूसरा तरीका, ये सिरिंजिंग और इसके पंपिंग के बजाय मैं ये भी बताऊंगी कि पत्ता गोभी आप टुकड़े करके भी लगा सकते हैं, और फिर ये निप्पल को आप बचा सकते हैं, क्योंकि कई बार है ना ऐसे में निप्पल का टेस्ट अलग हो जाता है, तो बिना निप्पल के आसपास आप ऐसे उसके टुकड़े करके डाल दीजिए और ब्रा पहन लीजिए, और थोड़ी देर में वो फ्रिज वाली जो पत्ता गोभी का पत्ता है वो सॉगी हो जाएगा, ऐसा नरम हो जाएगा, और आपकी ब्रेस्ट भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अब एक और माँ है विनीता, जो कि बहुत ही हाईली एजुकेटेड है और सब, पर उसको बस ये शक हो गया है कि मेरा बच्चा दूध नहीं, मेरा दूध नहीं आ रहा है, नॉट इनफ मिल्क, मैं बच्चे की दूध की आपूर्ति नहीं कर रही हूँ, उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर रही हूँ। तो उसका बच्चा क्या हुआ है, अचानक से 15-20 दिन का हो गया है, और अचानक से रात को बार बार दूध मांग रहा है, 15 मिनट में दूध मांग रहा है, 10 मिनट में दूध मांग रहा है, और वो पागल हो गई है। और चूंकि वो काम पर भी जाना है उसको, तो उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ गया। उसकी मदर इन लॉ ने बोला कि ये अगर ये ऐसा है, सही बात है, तूने 15-20 दिन तक लगातार पिलाया है, पर अब तेरा दूध कम आ रहा है, जो कि गलत है। ये क्लस्टर फीडिंग है, और इसमें कई बार बच्चे ऐसे ग्रो नहीं करते हैं, सीधे ग्रो नहीं करेंगे, वो कैसे करते हैं, ऐसा,
जो कि आपको WHO का ग्रोथ चार्ट भी कभी-कभी दिखाते हैं ना, कभी-कभी क्या, आप हमेशा ही आपको देखना रहता है। तो बच्चा एकदम से ऐसा ग्रो नहीं करेगा, धीरे करेगा, फिर उसके बाद तो ये वाली जो चीज़ है, इसको हम ग्रोथ स्पर्ट्स बोलते हैं। तो ग्रोथ स्पर्ट्स अचानक से नहीं आते हैं, कभी-कभी 15 दिन में आ रहे हैं, कभी 1 महीने में आ रहे हैं, किसी को 3 महीने में, फिर 4 महीने में, ऐसे ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं और वो 2-3 दिन तक रहेंगे। बच्चा लगातार डिमांड करता रहेगा और आपको क्या, माँ को रिएश्योर करना है कि तुझे बस ये देखना है कि बच्चे जो पेशाब कर रहा है वो पीली तो नहीं कर रहा है, कम तो नहीं कर रहा है। आजकल डायपर रहता है तो लोगों को ये भी नहीं समझ में आता कि बच्चे ने कितनी बार पेशाब की। अगर वो 5-6 बार पेशाब कर रहा है जो कि पीली नहीं है, मतलब कि माँ को दूध अच्छा आ रहा है और ये ग्रोथ स्पर्ट्स है। और इसमें और 2-4 दिन बाद बच्चा एकदम सामान्य हो जाता है। सामान्य क्या, वो ऐसा हो जाता है कि उसको पीना ही नहीं है, फिर उसको माँ को एनगॉर्जमेंट हो जाता है, तो वो कम पीता है। तो ये ग्रोथ स्पर्ट्स का आपको माँ को समझाते आना चाहिए और उसको ये नहीं लेबल कर देना चाहिए कि मेरा दूध कम आ रहा है। तो ये ग्रोथ स्पर्ट्स हैं, जैसे ये फिर कुछ चक्र में हम फंसते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें दूध कम आ रहा है, फिर हम लोग दया करके नानी और दादी एक आध बॉटल पिला देंगे, एक आध कटोरी चम्मच से पिला देंगे, बच्चे का पेट बहुत ज़्यादा भर जाएगा। और है ना, ऊपर के दूध में, गाय के दूध में कॉस्मोमॉर्फिन्स करके एक सब्सटेंस होता है और हमारे दूध में क्या होता है, साइटोकाइनिन्स होते हैं। तो कॉस्मोमॉर्फिन से बहुत ज़्यादा सेडेशन होता है, बच्चा ज़्यादा सोता रहता है और कम चूसता है, और कम चूसेगा तो दूध भी कम आएगा, फिर उसके बाद दूध पर कम बनना कम हो जाएगा माँ का। तो ग्रोथ स्पर्ट्स में हमें धैर्य रखना है और ये विकास का उछाल है, विकास में उछाल आ रहा है बच्चे का, ऐसे ऐसे उछल रहा है उसका विकास, तो वो होता है। ठीक है, तो ऑपरेशन, अब ऋचा का क्या हुआ है कि ऑपरेशन के द्वारा 3 किलो का बहुत अच्छा स्वस्थ बच्चा हुआ है, फिर भी उसके बावजूद भी उसको, बच्चे को 24 घंटे तक नर्सरी में रखा गया। अब 24 घंटे नर्सरी में रखा गया, सिजेरियन हो गया, वो थोड़ा सा पेन हो रहा है और लेबल कर दिया इसको तो दूध कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि स्किन टू स्किन हुआ ही नहीं है, उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है। बच्चा भी बाहर नर्सरी में था, नर्स ने दया करके उसको ऊपर का दूध फॉर्मूला फीड दे दिया है। अब वो फॉर्मूला फीड अगर एक बार हो गया तो माँ ऋचा का क्या लेबल हो गया है, पर्याप्त मात्रा में तुझे दूध नहीं आ रहा है, और फिर वही विशेष सर्कल चालू हो जाएगा। फिर एक मैंने बताया था, कुछ बच्चे बहुत रोते हैं, उनको रोना ही रहता है, और बच्चे के रोने के बहुत सारे कारण हैं। कौन से, कपड़े अगर टाइट हैं तो गर्मी ज्यादा लग रही है, ठंड ज्यादा लग रही है, डायपर गीला हो गया है, गंदा हो गया है, या फिर पेट दर्द हो रहा है, या थोड़ा किसी मच्छर ने काट खाया, या तो कुछ बच्चे ऐसे क्रैंकी होते हैं कि सब कुछ अच्छा है फिर भी बस उसको माँ चाहिए, मतलब रोना है। और मैंने देखा मेल्स जो बेबी होते हैं वो ज्यादा क्रैंकी होते हैं बनिस्बत फीमेल्स के। तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है और कोई इसको अदरवाइज न ले। तो बच्चा अगर रो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको उसको दूध कम पड़ रहा है, आपको ये देखना है कि उसको दूसरा कुछ तो दिक्कत नहीं है, बस बच्चा पेशाब अच्छे से कर रहा है, मतलब कि और लैट्रिन अच्छे से हो रही है उसको। पर हाँ, ये एक बात ये भी है कि जब लैक्टेशन स्टेब्लिश हो गया, 1 आध महीना हो गया या उसके पहले भी कई बार, तो बच्चा कई बार 3-3 दिन तक लैट्रिन नहीं करता, पॉटी नहीं करता, मोशन नहीं होता उसको, तो वो भी नॉर्मल है, कोई साबुन की बत्ती लगाने की जरूरत नहीं है। तो माँ का दूध, अगर माँ के दूध पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है बच्चा, तो कई बार वो 4-4 दिन तक लैट्रिन नहीं जाएगा, आपको केवल बाथरूम गिनना है कि कितनी बार वो पेशाब कर रहा है। फिर एक और कारण होता है कि बच्चे का वजन घट रहा है, इसका मतलब कि इसको दूध नहीं आ रहा। मेरी खुद की डॉटर, उसका वो डॉक्टर अन्विता है, वो पीडियाट्रिक न्यूरो, आपने इसको देखा होगा अभी जिसने मेरा स्लाइड सेट किया, वो कनाडा में पीडियाट्रिक न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट है। तो हम उसकी डिलीवरी वहाँ कनाडा में हुई, वहाँ पे कोई स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं कराएगा, बस चीक टू चीक कांटेक्ट, देखो तुम्हारा बेबी, ऐसे करके उसको बाहर भेज दिया गया। फिर उसका वजन लिया गया, एक वेइंग स्केल पे वजन ले लिया, फिर उसके बाद कई बार शुरू के दिनों में 7 to 10% बच्चे का वजन कम होता है। क्यों? शुरू में उसके शरीर में पानी ज्यादा होता है, डिलीवरी के दौरान अगर पानी ज्यादा, आईवी फ्लूइड ज्यादा दिए तो भी बच्चे में
थोड़ा वजन और ज़्यादा बढ़ जाता है, पानी का वजन। तो कई बार तो ऐसा बोलते हैं कि 24 घंटे बाद उसका वजन करना चाहिए, वो सही वजन होता है, बजाय कि जो ओटी में या लेबर रूम में लिया गया। तो मेरी जो ग्रैंड डॉटर है काव्या, उसका वजन 11% कम हो गया। अब वहाँ पे कनाडा में पीडियाट्रिशियंस हमारे पीछे पड़ गए कि इसका वेट लॉस 11% हुआ है, तो वी हैव टू गिव फॉर्मूला फीड, जो कि बहुत ही अनएक्सेप्टेबल था। मुझे तो था ही से, मेरी बेटी मेरे से ज़्यादा प्रो ब्रेस्ट फीडिंग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है ब्रेस्ट फीडिंग को। तो उसके जो वजन कम होने के बहुत सारे दूसरे कारण हो सकते हैं। आईवी फ्लूइड्स का हो सकता है, ओटी का स्केल अलग हो सकता है, 100-200 ग्राम, लेबर रूम का अलग हो सकता है, हमारी खुद की वेइंग मशीन की कई बार वेरिएबल होती है, तो गलती के रेशियल वेरिएशन हो सकता है। तो वजन कम होने के भी बहुत अलग कारण हो सकते हैं, वो ये मिथ है, मिथ कंसेप्शंस हैं, ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है और माँ को बढ़ावा देना है कि तुझे दूध ज़्यादा बार पिलाना है। ऐसे में जिनका वजन थोड़ा कम हो रहा है, मतलब उनका वजन 11% जैसे परसेंटाइल में चला गया, तो उनको एनकरेज करना है कि आप बार बार दूध पिलाओ। फिर आरुषि मेरे ओपीडी में आई और कहने लगी कि मेरी बेटी का वजन ही नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा नहीं, तेरी तो डिलीवरी अच्छी हुई, स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ, तेरा बहुत सब कुछ अच्छा है। मैंने बच्चे का मुंह देखा, एग्जामिन किया, उसको कोई थ्रश नहीं है, ओरल फंगल इन्फेक्शन नहीं है, कोई ऐसा टंग टाई नहीं है, मतलब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। पर फिर वो उसने बताया कि मैं क्या करती हूँ कि जैसे उसको लगता था कि ये ब्रेस्ट का मिल्क बहुत अमृत है और इसको बहुत अच्छा होता है, तो वो क्या करती थी, एक ब्रेस्ट से दूध पिलाया तो दूसरा ब्रेस्ट बहने लगता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल चीज है। फिर वो क्या करती थी, इससे बह रहा है तो इसको छोड़ के फिर राइट के बाद फिर लेफ्ट से दूध पिलाना चालू कर देती थी। तो इसमें क्या होता है कि फोर मिल्क मिलता है, जो शुरू में आने वाला दूध होता है, आपने हमेशा देखा होगा कि पतला होता है, और जो बाद का दूध होता है वो गाढ़ा होता है। तो इसको हम हाइंड मिल्क, जब अपन दबा के जो दूध निकालते हैं ना आखिरी वाला, तो वो दूध हाइंड मिल्क होता है और वो सबसे ज्यादा उसमें फैट होता है। तो आरुषि क्या कर रही थी, उसको पतला पतला दूध पिला रही थी, फोर मिल्क ही फोर मिल्क पिला रही थी, इधर से भी फोर मिल्क उधर से भी फोर मिल्क। तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा था और बच्चा बार बार दूध मांग रहा था। अगर आप पतला पतला दोगे तो नेचुरली वो बार बार मांगेगा। तो उसको फिर ये बताया कि नहीं, तू हाइंड मिल्क भी पिला। तो हाइंड मिल्क में देखिए बहुत ज्यादा फैट की मात्रा होती है और फोर मिल्क में बहुत कम होती है, काफी कम होती है, ठीक है। तो फोर मिल्क जो होता है वो बहुत वाटरी होता है, पानी ज्यादा होता है, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, लैक्टोज बहुत होता है। पर हाइंड मिल्क में क्या होता है, फैट बहुत ज्यादा रहता है। जैसे खाना खाने के बाद बढ़िया हम लोग गरिष्ठ वाली मिठाई खाना पसंद करते हैं ना, तो ऐसे शुरू में खाना पूरा हो गया और फिर दबा दबा के आपने उसको हाइंड मिल्क भी पिलाना है, तो एक बार में एक तरफ का दूध पिलाना अच्छा रहता है। फिर आता है सवाल, आजकल की महिलाएं सब जगह जा जाके अलग अलग शॉपिंग करेंगी इंटरनेट पे इधर उधर, और फीडिंग गाउन है, फीडिंग ब्रास है, जो कि बहुत मतलब बहुत फायदा नहीं करती है बच्चे को। तो उसमें ऐसा लगता है कि एक नोजल निकाल दिए पेट्रोल पंप से, जब अपन पेट्रोल भराते हैं ना ऐसा। पर ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि माँ और बच्चे का एक यूनिटी है, एक डायड है, जो कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से बनेगा। तो जितना हो सके स्किन टू स्किन कांटेक्ट अगर अपन रखेंगे, ये जिप वाले गाउन, आड़ी जिप वाले भी आते हैं, खड़ी जिप वाले भी आते हैं, कंसील जिप वाले गाउन्स आते हैं, जो कि बाद के लिए अगर ठीक है, पर आप शुरू में तो बिल्कुल इसको प्रमोट मत करिए। आप स्किन टू स्किन कांटेक्ट, या तो आप टी शर्ट और पजामा बेस्ट है। अगर टी शर्ट को ऊपर कर लिया, पजामे को थोड़ा सा नीचे कर लिया, और फिर पेट से बच्चे को चिपका कर आपको दूध पिलाना है, तो उसमें बिल्कुल अपर्याप्त दूध की मात्रा नहीं रहेगी और हमारा बच्चा पर्याप्त मात्रा में दूध पीता रहेगा। अब मैं थोड़ा बहुत आईएमएस एक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि आपने मेरे को बताया है। तो ये आईएमएस एक्ट होता क्या है, इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट। ये एक अधिनियम है, जो संशोधित अधिनियम 2003 में, ये इसका अधिनियम तो बना था 1992 में, पर उसका संशोधन हुआ 2003 में। और इसमें जो दूध और दूध जैसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके ऊपर ये अधिनियम लागू होता है। वो लागू जरूर होता है, पर उनको एग्जीक्यूट करना हम सब स्वास्थ्य कर्मियों का एक
बहुत बड़ा मतलब दायित्व है कि हमें इन विज्ञापनों पे नहीं जाना है। ब्रेस्ट मिल्क के अच्छा तू दूध नहीं पिला पा रही, कोई बात नहीं, गाय का दूध, गाय हमारी माता है, या फिर ये वाला दूध तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, दूध तो तूने तो कोशिश कर ली है तेरी। हमें लगातार कोशिश करना है, हमें इन चीजों को बढ़ावा नहीं देना है। कोई विज्ञापन नहीं, ब्रेस्ट मिल्क के विकल्प के लिए अन्य उत्पाद आपको नहीं बताने हैं पब्लिक को। और कोई भी आपको एक मेरे साथ तो एक मैंने एक देखा था, एक डॉक्टर की वाइफ डिलीवर हुई, तो उसको कंपनी वाले ने 5-6 डब्बे दे दिए गिफ्ट में। और उसकी जो सास थी उसने सोचा कि अरे ये तो बेकार जाएंगे, तो वो हर बार वो जब हॉस्पिटल से आ रही है तो उसको ऊपर का दूध देती थी और फिर बोलती थी अरे आप तुम तो अब खाना तो हमने खिला दिया, तुम इसको सौंफ सुपारी दे दो, जो कि कितना गलत था और डॉक्टर होते हुए उसको ये भुगतना पड़ा था। तो आप किसी से भी निशुल्क क्या खरीदें, क्या आप ये डब्बे नहीं लेंगे, इनको पूरे डस्टबिन में डालेंगे। फिर आप स्वास्थ्य कर्मियों को भी ये इनके लालच में नहीं आना है, इनके प्रमोशन को आपको बिल्कुल नकारना है और कोई व्यक्तिगत उपहार और व्यक्तिगत नमूने इनसे नहीं लेना है। ये सारे मैं अधिनियम के बारे में बता रही हूँ। स्वास्थ्य की देखभाल प्रणाली किसी भी हिस्से में अगर आपातकाल होता है, बाढ़ आती है, तो सबसे पहले ये नेस्ले, रेप्टिकॉज, ये वाली कंपनी आ जाती है जो कि मुफ्त में डब्बे बांट रही हैं। अरे आप बच्चे को जहर बांट रहे हो, आप बच्चे का नुकसान कर रहे हो, तो आपको ये नहीं करना है। और वो अगर कर रही हैं तो आपको इसको बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि आपको बताना है कि ये गलत हो रहा है। और बाढ़ में, सूखे में एक पानी की कमी हो जाती है, आप कौन से पानी में, जहर वाले पानी में घोल के बच्चे को वो दूध पिलाओगे। आप माओ को करो, मोटिवेट करो कि वो और ज्यादा, कई बार ऐसा होता है कि 2 साल का बच्चा है और बच्चा दूसरा बच्चा पेट में आ गया है, या बच्चा भी एक 2 साल का है, एक 6 महीने का है, तो आप बोलिए उनको कि आप साथ साथ में दोनों को दूध पिला सकती हैं। कोविड के संदर्भ में तो मैं अभी सबको ये बता रही हूँ, कई बार ऐसा हो रहा है कि अरे मैडम हमने हम वैक्सीन लगाया, हमने दूध पिलाना बंद कर दिया, ये बहुत गलत है। ये तो बहुत अच्छा है कि आपकी एंटीबॉडीज के रूप में आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को बच्चे को दे रहे हो। तो ब्रेस्ट मिल्क के रूप में आप, अरे इसमें तो अब कोई ताकत नहीं रह गई, अब तू क्यों पिला रही है 2 साल के बच्चे को। WHO का रिकमेंडेशन है कि 2 साल के बाद भी आपको दूध पिलाते रहना है। कृष्ण भगवान और जीसस की कई बार आपने स्लाइड देखी होगी ना, 7 साल तक भी आप बच्चे को दूध पिला सकते हो। और अब तीसरी लहर का कोई भरोसा नहीं है, तो आप अपने घर घर जाके जैसे आप मोटिवेट करते हो, तो आप बताइए कि आप 3 साल के बच्चे को भी अगर 24 घंटे में एक बार भी उसको मुंह से चुसा देंगी तो शर्म की बात नहीं है, और आप अपनी एंटीबॉडीज बच्चे को देंगी और उससे आपका बच्चा प्रोटेक्ट हो सकता है। और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, आपका बच्चा 2 साल का है, 1.5 साल का है, 9 महीने का है, तो भी आप प्रेगनेंसी में भी दूध पिलाइए, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, आपको कोई कमर में दुखेगा नहीं, आपको कोई ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, आप इसकी चिंता मत करिए और दोनों बच्चों को दूध पिला सकते हैं। इसको टेंडम फीडिंग बोलते हैं। तो फिर उसके बाद कंपनियों को, माता पिता पेरेंट्स की मीटिंग में कभी कंपनी वालों को मोटिवेट नहीं करना है आने के लिए, उनको संपर्क में नहीं आने देना है। और उत्पाद के लेवल पर शिशुओं का फोटो होना बहुत ही क्रिमिनल है, इसको आप बढ़ावा नहीं देंगे। और कहीं पे भी अगर आपने ऐसा देखा तो आप बिल्कुल इसकी कंप्लेन करिए, इसमें सजा मिलेगी। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैज्ञानिक सूचना और तथ्यात्मक जानकारी मिलना जरूरी है इन चीजों के लिए, पर पेरेंट्स के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। और अगर कोई माँ ने तय कर लिया है कि नहीं उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है और उसको ऊपर का दूध देना है या उसको बॉटल से पिलाना है, तो आप ग्रुप में उसको मत बताइए, आप अकेले जाके उसको, अकेले में उसकी क्लास लेके आपको बताना है। और क्लास के साथ साथ ये बताना जरूरी है कि तेरा ब्रेस्ट मिल्क या मदर्स मिल्क कितना इम्पोर्टेंट है। अब आखिरी में कविता की एक टाइम है क्या निशा जी? निशा जी कविता पढ़ दूं मैं? हेलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर पढ़िएगा, लोगों के लिए फायदा होगा और हम ये कविता सबको शेयर भी कर, प्लीज पढ़िए। ये मैंने खुद में लिखी है कविता, छोटी सी अभिलाषा है ओह, मेरे प्यारे डॉक्टरों से। अब यहाँ पे डॉक्टरों से नहीं, सभी स्वास्थ्य कर्मियों से ये अभिलाषा एक छोटी सी बच्ची कर रही है कि जैसे ही निकालो गर्भ से, जोड़ दो मुझे मेरी माँ के स्तन से। शहद पीने की चाह नहीं, नहीं मुझे नहलाया जाए,
माँ का दूध पीने के बाद ही मुझे नानी, दादी और बुआ को दिखाया जाए। कोलेस्ट्रॉल कितना भी कम हो, एक चेरी के साइज के बराबर ही तो मेरा उदर है। कोलेस्ट्रॉल मेरे लिए है अमृत, मुझे न करो उससे वंचित। मैं निशक्त हूँ, पर तुझको तो पता है मेरी माँ, तू मांगना मुझे अपने डॉक्टर से, न माने तो झगड़ लेना, गुस्सा करना और कहना विटामिन के बाद में लग जाएगा, पर मेरे सकिंग रिफ्लेक्स का यह सुनहरा घंटा चला जाएगा। जागरूकता के अभाव में, भ्रांतियों के दबाव में, गलत परंपराओं के निर्वाह में, सही ज्ञान की कमी के कारण मत वंचित करना मुझे मेरी माँ के अमृत पान से। कोलेस्ट्रॉल मेरी आंतों को साफ करेगा, उसकी रक्षा करेगा। स्तन के पास जाकर माँ के दिल की धड़कन सुनकर मैं बेफिक्र हो जाऊंगी, त्वचा की गर्माहट के साथ इम्यूनिटी भी पाऊंगी। मैं इतने अच्छे से सब करूंगी, ऑक्सीटोसिन निकालकर माँ का रक्त स्राव भी कम कर दूंगी। माँ साथ में सुलाना, कंगारू जैसे चिपका कर रखना, अगर मांगू बाजार में भी तो शर्माना मत, पिला देना अमृत मुझे। परवाह न करना उनकी, उन्हें तुम देखना भी मत, जो तुम्हें दूध पिलाते हुए हिकारत से देखेंगे। कई लोग देखते हैं ना गंदी निगाह से, देखना धीरे धीरे समय के साथ लोगों का नजरिया भी बदलेगा। जरूर आने वाले समय में सुविधाएं बढ़ेंगी, स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, ऑफिसों और मॉल में भी, कहीं पे भी तू मुझे बेझिझक दूध पिला पाएगी। पिलाते रहना दूध मुझे 2 साल के बाद भी। मत लगाना चुकंदर, करेला दूध छुड़ाने के लिए। कृष्ण और जीसस को भी देखो, पी रहे हैं अब तक भी। कभी हुई मुझे उल्टी दस्त, चोट लगी या हुई मेरी तबीयत नासाज, ऐसा देखते हैं ना 2 साल के बच्चे उठा उठा के नीचे का मुंह गंदा खाना खा लेते हैं और फिर उनको उल्टी दस्त होने लगती है और फिर एनआईसीयू में एडमिट करना, उनको आईवी फ्लूइड लगाना कितना डिफिकल्ट होता है, एंटीबायोटिक देना, लेते ही नहीं है वो लोग। तो ऐसे समय में अगर माँ कंटिन्यूस कर रही है दूध पिलाना, तो बस अपनी छाती से चिपका कर अगर वो थोड़ा थोड़ा दूध पिलाती रहेगी, तो वो एक एंटीबायोटिक का काम करता है, वो डिहाइड्रेशन को कम करता है। तेरा ये ब्रह्मास्त्र काम आएगा, सभी बीमारियों को खदेड़ देगा मेरे शरीर के बाहर। छोटी सी अभिलाषा है मेरे प्यारे स्वास्थ्य कर्मियों से। तो टेक होम मैसेज क्या हुआ कि हमें सुनहरा घंटा नहीं खोने देना है, त्वचा से त्वचा के संपर्क को ध्यान में रखें, बच्चे को ज्यादा अधिक कपड़ों में लपेटे नहीं, पत्ता गोभी नहीं बनाए, माँ को लेट कर दूध पिलाने दें, बच्चे को दूध पिलाते समय बच्चे के सर को नहीं पकड़ें और पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं आ रहा है यह सोचकर फॉर्मूला फीड के कुचक्र में नहीं फंसने दें, फंसने से बचें। और ऐसे में आपको पूरा डायग्नोज करना है, उसको शांति से बैठ के उसकी हिस्ट्री सुनना है कि क्या कहाँ हम गलती कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं जितने भी लोग हैं अभी तो यूट्यूब पे 2000 से ज्यादा लोग हैं, प्लीज आप लोग ये पोयम कैसी लगी जरूर से अपना फीडबैक दे दीजिए, जो भी आप लिख रहे हैं। कुछ लोग लिखने लग गए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, तो सभी लोग चैट बॉक्स में डालिए और फिर उसके बाद अपना प्रश्न डालिए कि कैसा लग रहा है आपको। कि थैंक यू नहीं, पहले आप डालिए कि पोयम कैसी लगी आपको, तो ये जरूर आप निशान मनाब जी बहुत सुंदर, और ये सब आप बताते जाइएगा। और जरूर से एक डॉक्टर इतनी अच्छी पोएम लिख करके लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में कितना अच्छा संदेश दे रही हैं, तो ये आप सब लोग जरूर से अपना फीडबैक दीजिए। और अब इसके बाद में हम लोग प्रश्न भी लेना मुझे शुरू लगता है करेंगे। प्रश्न का टाइम रह नहीं गया है ना, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। नहीं, बट इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी थी और हम प्रश्न भी देखिएगा। अभी आप लोग फीडबैक दे रहे हैं, अति सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। ठीक है, हम आपकी बहुत अच्छा, ठीक है, आप लोग डालते जाइएगा और बहुत अच्छा। तो ये हो गया। तब तक हम लोग, जब तक ये रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, तो ही ना मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे ले रही हूँ। और अब आप जो एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, मैं लोगों के रिस्पॉन्स भी बताती जा रही हूँ, फिर हम क्वेश्चन लेंगे। तो पहले तुहिना हमारे साथ न्यूट्रिशन इंटरनेशनल से, और ये कोई प्रश्न आपसे करना चाहती है, तो तुहिना पहले आप करिए, फिर मैं बाकी लोगों के प्रश्न लेती हूँ। प्लीज। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर तुहिना वर्मा एनआई से। हमारा एक लिंक मैम शेयर हुआ था साथ में इस वेबिनार के साथ साथ, जिसमें भी हमने पूछा था
कि यदि आपके कोई प्रश्न है लोगों के जो उस रिस्पॉन्स को भर रहे हैं तो हम आपसे पूछ सकेंगे। उसमें मैम एक प्रश्न हमें आ रहा है बार बार कि यदि कोई माँ है या कोई परिवार के सदस्य हैं जो गांव में आके उनको पूछते हैं कि माँ को दूध नहीं आ रहा है पर्याप्त, या फिर एक शंका होती है मन में कि ये तो थोड़ी वीक है, अभी बहू हमारी जस्ट अभी प्रसव हुआ है, ऐसे केस में समझाएं कैसे? जैसे की मैसेज पता है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी डिलीवरी की, किस तरह से बात की जाए कम्युनिटी में ताकि घर वालों को हम अच्छे से समझा पाएं। तो अगर हम इस तरह से कुछ बता पाएं उदाहरण, तो मैम शायद इनको थोड़ा अच्छा हेल्प मिलेगा। तो ये ना एक ये मैसेज अ, जरूर पढ़ लो शुभम पटेल का फिर। आपका शुभ नाम क्या है? मैम तुहिना वर्मा। अच्छा, तो ही ना, मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है सारी चीज़ें कि हमें क्या-क्या, पहले तो हमें उसको सहानुभूति देना बहुत ज़रूरी है और उसको बताना है कि कम दूध आना कोई ऐसी समस्या है ही नहीं। उससे पूछना है कि बच्चा आपका कितनी बार पेशाब कर रहा है, कितनी बार लैट्रिन कर रहा है। अगर 5-6 बार पेशाब करे, ये रोज़ ओपीडी में होता है। अगर बच्चा 5-6 बार पेशाब कर रहा है मतलब कि आपको दूध अच्छा आ रहा है, ये बताना, उसको ये कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। और उसे ये भी बताना चाहिए कि फ़ॉर्मूला फ़ीड में बच्चे ऐसे मोटे आपको दिखेंगे, तो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए आपका लैक्टोज़ रिच जो माँ का दूध है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बजाय कि आपका बच्चा सूमो दिखे। आपके बच्चे को ब्रेन का डेवलपमेंट चाहिए कि आपको बच्चा अपना गाइडोर जैसा ताकतवर चाहिए। तो ये हमें बताना ज़रूरी है और आपको इसके लिए खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये गलत है। आप बस देख लीजिए कि उसको कितनी बार पेशाब कर रहा है, कितनी बार उसने, तो ये तो क्या है, डिमांड और सप्लाई है और वो एक टू वे ट्यूब है, वो जितना पिएगा उतना निकाल देगा। तो अगर वो निकाल रहा है, इसका मतलब कि आपको अच्छे से दूध आ रहा है। अगर वो रो रहा है, अगर वो कुछ और मतलब बार-बार दूध माँग रहा है, तो हो सकता है उसका ग्रोथ स्पर्ट हो उस समय, है ना? तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बच्चे को एग्ज़ामिन करना भी ज़रूरी है कि उसका ओरल कैविटी देख लिया कि कहीं फंगस तो नहीं है, कहीं थ्रश तो नहीं है, इसको टंग टाई तो नहीं है। फिर माँ का निप्पल देखना ज़रूरी है कि कहीं निप्पल में इंजुरी तो नहीं है, कहीं निप्पल ऐसा इसका चूसने के बाद निप्पल एकदम चपटा हुआ तो नहीं निकल रहा, लिपस्टिक जैसा तो चबट तो नहीं गया है, उसपे एरियोला पे, निप्पल पे कहीं घाव तो नहीं हो गए। ये सारी चीज़ें अगर आप पूरा एग्ज़ामिन करोगे उसको, तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इनको बहुत कुछ आता है और आप बताते जाइए कि ये तेरे को नहीं है, ऐसा नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा उसको कुछ और चाहिए। रीएश्योरेंस, रीएश्योरेंस एंड रीएश्योरेंस इज़ कंपल्सरी। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से, और खासकर मैं मेंशन पूरा करूंगी आपने जो कविता बताई वो अपने आप में बहुत अच्छी थी। तो सभी लोग अभी तक उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं, हमारे उसमें भी आ रहा है कि आप बहुत अच्छे से आपने जानकारी दी है सारी। थैंक यू सो मच मैम। ये कुछ ये रिकॉर्ड हो रहा था क्या ये पूरा? हाँ जी मैम ये मैम। यूट्यूब पे है, आप पूरा हाँ, सेशन आप देख पाएंगे, यूट्यूब पर ये रिकॉर्डेड अच्छा, है। तो मेरे को और आप कभी यूट्यूब के कभी लिंक भेज देना। जी मैम बिल्कुल आपको भेज देंगे। और बाकी जो लोग भी सुन रहे हैं वो भी दूसरे जी। लोगों को बता सकते हैं कि ये लिंक ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। मैम अभी तो जितने लोग देख रहे हैं शाम तक इसे कई गुना लोग देखते हैं फिर इसको। तो वो है अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि ये पोयम चाहिए है तो हम आपको आपको ये यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, मैम की आवाज में मिल जाएगी और स्क्रिप्ट भी मिल जाएगी। और यदि हम ये पूरा का पूरा आपको मैटर शेयर करेंगे तो दोनों WCD हेल्थ के सभी ग्रुप पर आपको ये मिल जाएगी। कुछ लोगों ने कहा है कि इस पोएम को CSC PSC आंगनबाड़ी सेंटर्स पर डिस्प्ले करना चाहिए, तो आप बहुत सुंदर राइटिंग में लिख करके या फिर आपको लगता है कि कहीं और प्रिंट करा करके जैसा भी करना, बट क्रेडिट मैं दीजिएगा, करवा मैम के का दूंगी नाम आपको। डालिएगा। मैं हाँ करवा के और दे देती हूँ। जी और मैम का नाम डालिएगा, जो भी यूज कर रहे हैं वो जरूर से क्रेडिट हमें देना अरे चाहिए। हाँ, नाम तो बहुत जरूरी है। हाँ तो जरूर से डालिएगा कि उनका अपना क्योंकि ओरिजिनल है। बहुत ही ओरिजिनल पोयम है मेरी, है ना? तो अच्छा, इसको बिल्कुल मेरा फॉक्सी में पिछले साल फर्स्ट प्राइज मिला था। मेरी ग्रैंड डॉटर ने इसको गा के सुनाया था, वो भी मैं आपको शेयर करूंगी। तो जी मेरी ग्रैंड डॉटर की आवाज में इस पोयम को 1 मिनट तक रिसाइट किया था। बिल्कुल ठीक है। तो तुहिना अब हम दूसरे लोगों को लेते हैं जो लोग हमारे साथ स्टूडियो में हैं।
सविता, अब आप अपना प्रश्न, अच्छा मधु जी, अब आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना आवाज खोलिए, आपकी आवाज म्यूट है, आप अभी भी म्यूट है जी। अपना परिचय दीजिएगा मधु, फिर आप प्रश्न करिएगा। गुड इवनिंग मैम, मैं मधु गोयल रतलाम जिले से ग्राम धराट से आशा कार्यकर्ता हूँ। आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं मैम। आज का जो क्वेश्चन है वो गत वर्ष केरला में कुछ बच्चे की मृत्यु स्तनपान कराते वक्त हुई थी। उस कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ उसका कारण। भविष्य में सावधानी बरतने बतौर इस विषय में मैं आपसे मतलब समझना चाहती हूँ कि हम आगे कैसे समझा पाएंगे उनको। किसका? सिड्स के बारे में पूछ रहे हैं आप? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। गत वर्ष केरला में कुछ बच्चे की मृत्यु स्तनपान कराते वक्त हुई थी। देखिए उसके तो डिटेल में जाना पड़ेगा मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मूला फीड में जितना भी हमने इंटरनेट सर्च और या फिर आप वो करेंगे कॉकरेन डेटा वगैरह करेंगे तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि मतलब स्तनपान कराते हुए किसी की मृत्यु हुई। अगर लाखों में करोड़ों में किसी का एक का हुआ है तो उसमें हम ये प्रचारित नहीं कर सकते कि स्तनपान से बच्चे की मृत्यु हुई है ना। तो हो सकता है उसके आप डिटेल हिस्ट्री जाएं तो उसमें पता चला कि उसको पहले से कोई बॉटल का फॉर्मूला फीड मिला हो और वो फॉर्मूला फीड भी ले रहा है और ये भी ले रहा है, दोनों फीड ले रहा है और उसको बॉटल का दूध पिलाने के बाद स्तनपान करा के और आपने चिपड़ा लिटा दिया। तो जैसे आप ऐसे लिटा देते हैं ना, थोड़ा सा करवट से लिटाने से क्या होगा कि अगर उल्टी हुई बच्चे को, ज्यादा पी लेते हैं कभी कभी बच्चे, तो उल्टी हुई तो बच्चा ऐसे निकाल देगा। सीधे बच्चे को चित्ता लिटा दिया झूले में और एकदम कर दिया, तो अगर उल्टी होती है तो कोई बच्चा अगर सांस की नली में अगर उसको दूध चला जाता है तो हो सकता है कि किसी का हो गया। पर इसको हम ऐसे प्रचारित नहीं कर सकते कि स्तनपान कराने से मृत्यु हुई है। ये तो बहुत ही गलत प्रचार है। ये तो प्रश्न आपको पूछना भी नहीं चाहिए था, ये मुझसे अलग से पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। नहीं मैडम, मेरे को ऐसी न्यूज आई थी ना, इसलिए मैं नहीं, न्यूज के बारे में, न्यूज तो किसी भी कुछ भी आती है, ये गलत है और ये प्रश्न इस प्लेटफॉर्म के लायक नहीं है। हाँ, और हमें बीइंग ए गवर्नमेंट मतलब उसमें सर्विसेज करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए। ये तो बहुत अपवाद होगा, हमें बहुत अच्छी बात है, बहुत ही मतलब अगर सड़क पे जाते समय कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो वो मतलब कितनों का होता है, हम सड़क पे जाना बंद कर देंगे? नहीं, ये गलत क्वेश्चन ही गलत है। आई जस्ट डिसएग्री। जैसे मैं अपनी फैमिली का भी बता रही हूँ। मेरी छोटी सिस्टर थी 20 आप इंडिविजुअल बातें मेरे से आप फोन पे कर सकती है, मेरा नंबर ले लेना, मैं आपको बताऊंगी, है ना? ओके ठीक है मैडम। लेकिन मैं बच्चे के विषय में ही पूछ रही थी कि जैसे फैमिली में जब मेरी सिस्टर थी तो उनका भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया था। आपका एक क्वेश्चन हो गया है, मैं आपको है ना, दूसरे लोगों को चांस दीजिए। ठीक है, मैं सबके फोन का फोन पे मैं इंडिविजुअली बात कर सकती हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक। मोनिका, अब आप अनम्यूट कर लीजिए और आपके साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी है, आप दोनों अपनी बात एक एक करके। नमस्ते मैम। नमस्ते, मैं मोनिका शुक्ला सेक्टर आलोट परियोजना सेक्टर ताल परियोजना आलोट जिला रतलाम से बात कर रही हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरा प्रश्न ये था कि IMX एक्ट क्या है और इस एक्ट का फील्ड में क्रियान्वयन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सुपरवाइजर होने के नाते? क्या नाम है आपका? मोनिका? जी मैम, मोनिका शुक्ला नाम है। मोनिका, पूरी रामायण हो गई और तुम मुझसे पूछ रहे हो सीता कौन है? मैंने पूरा IMS एक्ट पूरा मैंने मेरी स्लाइड में बताया, और वो जो अलग अलग स्लाइड बताई है ना, वो वही एक मतलब मैंने तोड़ के IMS एक्ट को बताया है। इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट वाला जो
हमारा अधिनियम है उसमें हम ये है कि हम किसी से भी मतलब जो डब्बा वाली कंपनियां हैं उससे कोई गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, उनको हमारे मरीजों से नहीं मिलवाना है। ऐसे डब्बे जिसपे कि बच्चे का स्वस्थ बच्चे का फोटो खींचा हुआ हो अगर आपको दिख जाए तो आपको रिपोर्ट करना है। ऐसे बहुत सारे अधिनियम वो जो कि 2003 में संशोधित हुए हैं, वो मैंने मेरी स्लाइड्स में करे, आप फेसबुक पे फिर से सुन लेना, ठीक है। मैम वही इसका IMX एक्ट है। मैम क्रियान्वयन के लिए हम क्या कर सकते हैं फील्ड में जा आप ना किसी को डब्बा बंद दूध आप मत दीजिए। कोई कंपनी वाला आएगा और बोलेगा कि अरे ये बैग बहुत अच्छा है, उस पे कंपनी का लोगो बना हुआ है, नेस्ले का, रेप्टेकॉस का, आप उसको माँ को दे देंगे, वो नहीं देना है। क्योंकि आपकी तरफ से अगर वो गिफ्ट जाता है माँ को तो इसका मतलब है कि आप उसको एंडोर्स कर रहे हो, आप उस डब्बा कंपनी वाले को फेवर कर रहे हो, और उनसे कोई गिफ्ट नहीं लेना है, ना उनको गिफ्ट हमें मरीजों को देना है। तो ये बहुत सारे एक्ट के नियम हैं जो कि मैंने सारे उसमें बताए हैं, है ना। जी जी मैम, थैंक यू और मैम। मोनिका आपको स्पष्ट मना करना, कभी भी डिब्बा बंद दूध को बिल्कुल किसी भी कंडीशन में आप प्रमोट मत करिए। करना ही नहीं है। कुछ है तो कह रहे डॉक्टर को बात करो। आप तो निशा जी स्पष्ट आप मेरे को दिख नहीं रही हो निशा जी। या मैम एक मिनट, ये आपका वर्कर वीडियो और नहीं बात कर लेंगे क्या, ये और कर ले। आपका जी, वीडियो नहीं नमस्ते दिख रहा मुझे। नमस्ते मैडम, मेरा नाम दीपा श्रीवास्तव है, वार्ड क्रमांक 11 ताल से हूँ मैं, सेक्टर ताल, परियोजना आलोट से हूँ मैडम। जी मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है मैडम कि क्या किसी महिला को जुड़वा बच्चे होते हैं तो हाँ, उनका बहुत दूध अच्छा क्वेश्चन है। उसका दूध महिला का दूध दोनों बच्चों के लिए पर्याप्त रहता है? बिल्कुल पर्याप्त रहेगा, ये मेरे को स्लाइड में डालना है, पर वो लुबीना ने मेरी बहुत सारी स्लाइड्स काट दी क्योंकि मैं एक बार बोलना चालू करती हूँ तो मैं बंद नहीं होती हूँ। तो ये अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन है। तो जो जुड़वा बच्चे हैं उनको हमें दोनों को साथ में दूध पिलाना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। तो जैसे जी सीता गीता है या राम श्याम है, एकदम आइडेंटिकल ट्विंस हैं, हमें समझ में ही नहीं आता इसको दूध पिलाया किसको दूध पिलाया, है ना। तो जी जब मैम। ज्यादा दूध पिलाएंगे, ज्यादा बार, दूध का यही फंडा है कि जितनी बार आप दूध पिलाओगे उतना ज्यादा दूध आएगा, कम बार पिलाओगे दूध कम आएगा, डिमांड और सप्लाई है। तो माँ क्या 2 बच्चे क्या 3 बच्चे 4 बच्चे को भी आराम से दूध पिला सकती है। आप सड़क पे जी या कहीं पे देखते हो कुत्ते और बिल्ली के कितने बच्चे होते हैं, 5-5 6-6 बच्चे, और वो सबको दूध पिला। मेरे पास एक वीडियो, बहुत सुंदर सा वीडियो था, वो भी मेरे पास शेयर नहीं कर पा रही हूँ मैं। बिल्ली अपने 4 बच्चों को दूध पिला रही है और ऊपर से जो दूसरा बिल्ला है उसको ऐसे मसल के दूध पिलवा रहा है कि मतलब वो हाइंड मिल्क दे रहा है। तो माँ का दूध कभी कम नहीं होगा। आप एक साथ दूध पिलाइए तो माँ को भी थोड़ा आराम मिलेगा, बच्चे एक साथ सोएंगे, एक साथ उठेंगे, और अपने को कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि किसको पिला दिया किसको नहीं पिलाया, ठीक है। और माँ को जी खुद मैम। के खाने पीने का भी टाइम मिलेगा। और आप ये भी एनकरेज करिए कि माँ खूब सारा पानी पिए। हम लोग क्या करते हैं, सिर पे पट्टा बांध दिया, पंखा बंद कर दिया, एसी और कूलर का तो नाम ही नहीं, और फिर कान में रुई, और फिर पेट पे भी पट्टा बांध देते हैं ना, और फिर माँ जी को मैडम। बोलते हैं दूध पिलाना। माँ को जितना नॉर्मल होने दे उतना अच्छा। भिंडी देने का बोलो, आम खिलाओ, केला खिलाओ, सेव फल खिलाओ, जो चीज आप नहीं खिलाते हो ना सब चीज खिलाओ। बोलो एक संतुलित आहार उसको देना है और खूब सारा पानी देना है। उसको जी ऐसा नहीं करना कि अरे पानी कम पी पेट फूल जाएगा, कोई पानी से पेट नहीं फूलता, ठीक है। जरा ज्यादा ही बोल थैंक देंगे। थैंक यू मैम। हाँ, ये सविता ठाकुर जी आपका प्रश्न करिए, आप एक बार क्या पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट करिए। मेरी इच्छा तो यही थी नहीं। सविता पवार। यस मैम। नमस्कार मैम। हाँ सविता नमस्ते, बताइए। सर मैम आपसे पूछने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से समझ में आया है, बहुत बढ़िया बताया। रामायण लेकिन पूरी समझ में आ गई है ना, हाँ। सविता को रामायण पूरी समझ में आ गई। मैम मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सविता पवार चालू में उज्जैन ग्रामीण से बोल रही हूँ। मैम मैं ये जानना चाह रही हूँ कि महिला मतलब माँ बच्चों को दूध तो पिलाती है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ अपने को कैसे पता चलेगा, माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चे का पेट भर गया है। मैंने बताया था सविता कि अगर वो 5-6 बार पेशाब कर रहा है
इसका मतलब कि उसको अच्छे से दूध आ रहा है माँ को। दिन भर में 24 घंटे में 5-6 बार पेशाब कर रहा है, 2-4 बार लैट्रिन कर रहा है, 2 बार लैट्रिन कर रहा है, कभी-कभी एक आध दिन में एक बार भी लैट्रिन नहीं करता है, तो लैट्रिन को इतना हम गिनती नहीं करते। पर अगर एक दिन का बच्चा है, एक बार की पेशाब बहुत, अगर एक बार नहीं कर रहा है 24 घंटे में भी, तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी वेट करना है। दूसरा दिन है 2 बार करेगा, तीसरा दिन है 3 बार करेगा, और फिर उसके बाद 4-5 बार गिन लीजिए। तो ये शुरू के 3 दिन है ना, वो सबसे ज्यादा मुश्किल के होते हैं या क्रिटिकल होते हैं, ठीक है। जैसे हम दीदी ने पूछा है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, तो हाँ। दोनों जुड़वा बच्चों के लिए माँ का दूध पर्याप्त तो रहता है, लेकिन वो बिल्कुल पर्याप्त है। कैसे टैकल करे कि मतलब बच्चे को किस प्रकार से दूध पिलाए, वो तो मैंने बताया ना कि उसको फुटबॉल पोजीशन में रखना है, दोनों को एक साथ ऐसे रखना है, दोनों बच्चों को बगल में दबा के और दूध पिलाना है, या क्रॉस क्रेडल से भी दूध पिला, एक बच्चा ऐसा एक बच्चा ऐसे, तो दोनों को एक साथ दूध पिलाना है। दोनों बच्चे अगर एक साथ दूध पियेंगे तो माँ को भी आराम मिलेगा, और कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि किसने पिया किसने नहीं पिया। थैंक यू। 2000 मैम देर इज अनदर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। कमता पटेल जी पूछ रहे हैं कि मैम जी ऑपरेशन से बच्चे होने पर दूध नहीं निकलता, इसका निराकरण बता दीजिए प्लीज। इसका मैंने शुरू में ही बताया कि जैसे ऑपरेशन हुआ, डिलीवरी हुई, तो क्या करते हैं हम लोग कि विटामिन के लगा दिया, फिर बच्चे को कपड़े पहना रहे हैं, बच्चे का नाल काट रहे हैं, नानी दादी के साथ फोटो खिंचा, हमें वो 40 मिनट वो 1 घंटा यूटिलाइज करना है। हम तो क्या करते हैं, मेरा एक उसमें स्लाइड थी जिसमें ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, और बच्चे को हमने ऐसे माँ की छाती पे लगाया है, छाती पे लगाया, दूध नहीं पिलाया है ना, स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराया है, और बच्चे को एक बस टॉवल से ऐसे ढक दिया कि जैसे एसी ओटी में चल रहा है तो उसकी ठंडक न लगे, तो बच्चे को गर्मी रहती है, माँ के शरीर की गर्मी मिलती है, और माँ को दूध आने लगेगा। और फ्लैट बैक पोजीशन बहुत अच्छी रहती है, माँ ऐसे लेटी हुई है और उसको सीधे बच्चे को प्रोन पोजीशन में सिजेरियन में बहुत अच्छा है। और फिर आधे पौन घंटे बाद तो जब माँ करवट भी ले सकती है, तो थोड़ा सा करवट लेके बच्चे को तकिया लगा के माँ के ब्रेस्ट तक ला सकते हैं और दूध पिलाना चालू कर सकते हैं, और उसके पास पड़े रहने दो बच्चे को, तो स्किन टू स्किन जो कांटेक्ट होगा उसमें बच्चे को बहुत अच्छा दूध आएगा। सिजेरियन में क्या करते हैं, हम नर्सरी में ले जाते हैं, उसके बाद वहां पे क्रेडल होता है, झूला बढ़िया ऐसा महंगा वाला झूला लेके आएंगे, उसमें रखेंगे, तो आपको झूले में रखने की जरूरत नहीं, माँ की छाती से चिपका के आप बच्चे को रखिए। और तो माँ की छाती, अगर माँ को जैसे बाथरूम जाना है या कुछ है, तो ये काम पापा भी कर सकते हैं, उसके पिताजी को भी स्किन टू स्किन बोल सकते हैं। और 3-4 लोग बस, या तो दादी या नानी या दादी नानी, ठीक है, अगर बहुत इक्वल फाइटिंग है तो बस ये 4 लोग अपनी स्किन टू स्किन करें और बच्चे को रखें। आया बाई और किसी को लाके, और नर्स आ रही है इंजेक्शन लगा रही है, नर्स को बुला के लाते हैं, आप हमको सिखाइए कैसे दूध पिलाते हैं। अरे अब नर्स तो 10 लोगों को, 10 बच्चों को देख रही है, सबका इन्फेक्शन वो अपने बच्चे में करेगी। तो कम से कम बच्चे को, वो पहले की जैसे अच्छा था कि सूतक था, तो सूतक बहुत ही गलत प्रथा थी, मतलब लोगों को आने नहीं देना ठीक है, पर माँ को तो कहाँ तो लिटाते थे अंधेरे कमरे में, और रोशनी भी नहीं और हवा भी नहीं, और वो सब गलत था, ठीक है। जी मैम आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली, मैं उसको हाईलाइट भी करूंगी कि जो आपने फादर के को इन्वॉल्व करने की बात की कि पिता को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, और इस बार का थीम भी हमारा शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का, तो वो भी और इसमें बहुत प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग है ना, प्रोटेक्ट भी है, यस बिल्कुल प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। जी तो मेल एंगेजमेंट पे भी थोड़ी सी बात करिए आप, एक बिना आप कोई प्रश्न पूछे मेल एंगेजमेंट पे जरूर बात करिए जी। मैं अभी बोलूं? हाँ जी मैम ये पूछ रहे हैं निशा मैम कि आप थोड़ा मेल एंगेजमेंट को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो जब भी हम लोग, जैसे एंटीनेटली एक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटीनेटल पीरियड में मेंटल प्रिपरेशन बहुत जरूरी है कि माँ और हस्बैंड को लाके साथ में बिठाया जाए
और मैं तो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे बहुत सारी वीडियोस वगैरह बना के रखे हैं। एक नुक्कड़ नाटक प्रोजेक्ट किया था, तो वो दिखाती हूँ। उससे थोड़ा मेंटल प्रिपरेशन होती है कि हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको तो बहुत कुछ आता है, तो मैं मेरे 35 क्वेश्चनेयर हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, वो देती हूँ कि तुम इसको सॉल्व करो, और वो 35 में से उनको कितने मिलते हैं? 15। मतलब बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर वो गलत देते हैं, फिर उनको समझाना, इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। पर मैं आपको बता रही हूँ, मेरे 100 पेशेंट, जितने भी 100% पेशेंट्स मेरे ब्रेस्ट फीड कराते हैं, और वो मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई कभी किसी को एब्सेस नहीं हुआ, किसी को इंगॉजमेंट नहीं हुआ। केवल एक मोटिवेशन जरूरी है। तो एंटीनेटल जब पीरियड में हस्बैंड का आना बहुत जरूरी है, और हस्बैंड के साथ अगर नानी दादी भी आ जाएं तो बेस्ट है, क्योंकि हस्बैंड बेचारा कोने में हो जाता है, और जो चलती है वो सास। और तो कई लोग बोलते हैं ना कि मैं रोटरी में वगैरह इसमें भाषण देती हूँ। अरे मैडम, अब हम 45 साल के हो गए, आप क्यों हमको ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ा रहे हो? बिकॉज यू आर द पर्सन जो कि गाइड करते हैं। बेचारी माँ की तो हालत ऐसी रहती है कि डिप्रेस रहती है, क्या हो रहा है, बच्चा रो रहा है, कोई बोल रहा है दूध नहीं आ रहा, उसको खाने को नहीं मिल रहा है, बाटे जैसा बिल्कुल, मूंग की दाल और रोटी, उसमें घी डला हुआ, और कुछ भी खाना नहीं देते, लौकी दे दिया ज्यादा ज्यादा, तो ये सब तो खाना है। मतलब माँ इतनी डिप्रेस रहती, कहीं जाना नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में सास का रोल और माँ का रोल बहुत ज्यादा है। और ऐसे में आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो हस्बैंड का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है। लेबर रूम में अगर हस्बैंड, बाहर के देशों में तो लेबर रूम में हस्बैंड को ओटी में रखा जाता है, और बल्कि नाल काटने को भी दिया जाता है, ये हस्बैंड का रोल रहता है। वो बेचारे कांपते हाथों से अपने बच्चे की नाल काटते हैं। तो हस्बैंड का बहुत रोल है। कई बार तो मतलब ब्रेस्ट एनगॉज हो रही है और नहीं निकल रहा दूध, तो कभी कभी हस्बैंड को भी बोल देते हैं कि तुम चूस के थोड़ा सा उसको रिलीव कर दो। तो ये भी एक चीज है। और हस्बैंड जितना सपोर्ट कर सकता है उतना तो शायद ही कोई सपोर्ट करेगा, क्योंकि माँ के शरीर की हालत भी इतनी खराब होती है, अगर हस्बैंड सपोर्ट करेगा तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। तो एंटीनेटल पीरियड में, पोस्ट नेटल पीरियड में, और स्किन टू स्किन में हस्बैंड का बहुत ज्यादा रोल है। और हस्बैंड आजकल के जो हस्बैंड्स हैं, वो उनकी ब्रीड बहुत अच्छी आ रही है, मेरे को ऐसा लगता है। वो नेपीज भी चेंज करते हैं, वो बच्चे को उठाते हैं, नहलाते भी हैं, बहुत सारे काम हैं जो कि हस्बैंड कर सकते हैं। माँ को खाना ला के दे सकते हैं, और माँ को पानी की बॉटल दे सकते हैं कि ले तू मेरे बच्चे को, क्योंकि माँ ही ऐसी है जो कि अपने बच्चे को, प्रेग्नेंट भी वही होती है। और ब्रेस्ट फीडिंग का भी अगर नेचर शेयरिंग हस्बैंड पे कर लेती तो एक आधा शेयर हो जाता, ब्रेस्ट फीड भी माँ को ही कराना है। तो ऐसे में हस्बैंड का तो बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ही सपोर्टिव रोल होना बहुत जरूरी है। तो प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग हस्बैंड करेगा, है ना, और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी होगी ही सही। हाँ जी मैम, बिल्कुल। एंड मैम, साथ में जो हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे कि माँ को एक अपने आप में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि उसका बहुत दूध जरूरी है। पर्याप्त है। क्योंकि मैम, जो हमारा भी सर्वे ऑन गोइंग है, जैसे आपका स्टार्ट हुआ था, तो हमने साथ साथ पीछे एक छोटा सा क्वेश्चन है फ्लोट किया था। उसमें मैम हाँ अराउंड 50% रिस्पॉन्सेज ये आए हैं फ्रंट वर्कर्स से कि उनको ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे माँ को लगता है कि उसका दूध उसको पूरा, दूध बच्चे को कम पूरा है, नहीं पड़ रहा। ये बहुत एक वो बड़ी माँ के मन में भ्रांति है। थोड़ा सा, हाँ, वो हमारे हाँ, बड़े बहुत होने तक भी बड़ी- माँ के मन में रहा आता है कि खाना पूरा हाँ, नहीं है बच्चे के लिए, तो वो छोटे बच्चे सही। को तो बहुत लगता है माँ और को। भी ज्यादा, और फिर कोई कह दे, जी, सास कह दे, तो कोई कह एकदम दे, ऐसा जी जी जी। अरे बस ये तो सही बोल रही हैं। और दादी नानी को तो हमेशा लगेगा कि बस उनका जो ब्याज है वो बिल्कुल एकदम सही साठ होना चाहिए, है ना? जी जी जी। मैम, एक क्वेश्चन और फ्लोट हुआ है चैट में ही कि फीडिंग ड्यूरिंग इलनेस जो है, क्योंकि कई बार जब बच्चा बीमार होता है तो उसको, वो सोचते हैं कि इस समय कहीं माँ के दूध से, और खासकर सर्दी जुकाम जब बच्चे को होता है तो हम कोशिश करते हैं गर्माहट मिले उसको स्तनपान कराने से, या उसको साथ में रखें। लेकिन कई बार हम देखते हैं फील्ड में कि उस समय पे बच्चे को कम स्तनपान कर देते हैं, वो दवाइयाँ देने जी। लगते हैं या टॉप मिल्क देने लगते हैं, कि बच्चा बीमार है तो टॉप मिल्क दे देते हैं, या माँ बीमार है तब भी ऐसा बहुत केस आता है कि अगर माँ बीमार है तब उनको लगता है कि माँ से बीमारी ना चले जाए बच्चे को। ये भ्रांतियां भी। बहुत ये तो बहुत ही मिथ है, मिसकंसेप्शन है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर बच्चा बीमार है तो और ज्यादा माँ से चिपका के रखना है उसको, और ज्यादा दूध पिला। माँ के दूध में तो इतने इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, इतने हील होने की। अपन कच्चा दूध नहीं लगाते, एक फुंसी हो जी जी जाती है, जी। कच्चा दूध लगाते कितना जल्दी हील हो जाता है।
कुछ भी होगा, इतना बड़ा हीलिंग पावर है माँ के दूध में, एंटीबॉडीज हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो कि सारा हीलिंग पावर हील कर सकते हैं। तो तो वही मैं कोविड के लिए भी बोल रही थी कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाना जारी रखिए। आपने बंद कर दिया, रिलैक्टेशन कर दीजिए। आप चिपका के रखेंगे, दूध उतरने लगेगा। तो आप इम्यूनिटी आपको उसको प्रदान करनी है, तो दूध पिलाना तो कभी बंद करना ही नहीं है माँ को। और नेचुरल वीनिंग होना चाहिए, बच्चा अपने आप समझदार होके छोड़ देगा। लोग क्या करते हैं 3 साल, अरे ये 3 साल का बच्चा हो गया, तुमने अभी तक दूध नहीं बंद किया, ये एक बहुत गलत धारणा है। उस पे चुकंदर, करेला क्या क्या करते हैं, जो कि गलत है। अपने बच्चे को वीन अपने आप होने दीजिए, बहुत नेचुरल प्रोसेस है। WHO ने तो 2 years एंड अबव कर दिया। अबव का मतलब 7.5 साल तक, 7 साल तक आप पिला सकते हैं। बिल्कुल मैम। मैम एक और थोड़ा ये अलग क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने पढ़ा नहीं इस क्वेश्चन पूछते हुए। एक क्वेश्चन आया है कि कई लोग निप्पल शील्ड यूज करते हैं क्योंकि निप्पल में क्रैक हो जाता है या फट जाते हैं, तो क्या निप्पल शील्ड यूज करना सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ना निप्पल शील्ड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बस लैचिंग प्रॉपर हो। अगर आपने लैच प्रॉपर किया है, अगर किसी को क्रैक है, निप्पल क्रैक है, मतलब कि उसका लैच प्रॉपर नहीं है, उस बच्चे को केवल आपने ऐसा सक कर रहा है, आप जरा सा अंदर डालेंगे तो सकिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जरा सा आप अंदर डी लैच करके, और डी लैच कैसे करना है, आपका ब्रेस्ट खींचना नहीं है, आपको उसके बच्चे के मुंह पे जरा सा एक उंगली, छोटी सी उंगली डालनी है, तो सक्शन आपका ब्रेक हो जाएगा और अच्छे से आपका ब्रेस्ट निकल जाएगा। और फिर आप डीप, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा टीच बना के बच्चे का, जैसे अपन बर्गर दे रहे हैं या पिज्जा, जैसे बड़ा सा मुंह बाइट ले रहे हैं ना, ऐसा बाइट देना है बच्चे को। तो अगर डीप लैच होगा तो क्रैक निप्पल सब। और मैंने आपको बताया कि माँ के दूध में इतना हीलिंग पावर है कि वो अपना दूध लगा के बस छोड़ दे, कोई मेसी क्रीम या दूसरी चीजें नहीं लगानी है। फिर क्या उसको पोंछेंगी, फिर पोंछती है तो वो जो नेचुरल ऑयल है वो खत्म हो जाएगा। एंड द ब्रेस्ट एंड निप्पल इज एक्सपोज टू एक्सटर्नल बैक्टीरियाज और वायरसेस। फिर निप्पल क्रैक हो जाएगा, निप्पल में सूजन आएगी, एंगॉजमेंट होगा, ब्रेस्ट एब्सेस होगा, सारी विशियस सर्कल चालू हो जाता है। तो अगर लैच अगर प्रॉपर है तो शील्ड की जरूरत नहीं होती। शील्ड बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में हम लोग कभी यूज करते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि जरा सा कुछ हुआ कि शील्ड लाए और वो सिरिंजिंग हुआ और ये हुआ, जो कि जरूरी नहीं। नहीं मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई, क्योंकि ऐसी जब नई चीज आती है तो अक्सर उत्सुकता होती है लोगों को कि क्यों ना हम इसको यूज कर ले। तो हाँ ये बेहतर है कि वो जो डब्बा रहता है, तो डब्बे को भी ये कि खपा दो, इस डब्बे को क्यों अपन, इतना महंगा है, 400-500 रुपए का डब्बा, चलो इसको दे दो बच्चे को, कुछ नहीं, उसको तो डस्टबिन में डालना चाहिए। बिल्कुल मैम। मैम एक प्रश्न है, हालांकि ये काफी सालों से मैं देखते आ रही हूँ कि जब डिस्कशन होता है ये आता है, और आज भी ये प्रश्न आया हुआ है कि लेटे में दूध पिलाना। जी, जब लेट के दूध पिलाते हैं तो इसीलिए कान मैंने खुल जाता है। जानबूझ के इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाला स्लाइड ली है कि लेट कर दूध पि अरे मेरी एक पेशेंट तो इतना खुश हो गई थी कि मैडम पिछले बच्चे में मैं इतना परेशान हो गई थी, रात को 2-2 बजे भी अरे बैठ और दूध पिला। आप 2 बजे आप कैसे बैठ के दूध, और जरा-सा आपने हिला, आपकी कमर ऐसी हुई, डीलैच हो गया बच्चा, फिर बच्चा रो रहा है। आराम से आप लेटिए, आपके ब्रेस्ट का टीथ बनाइए, उसके मुंह में अच्छे से लैच कराइए, फिर बच्चे को थोड़ा सा छाती से और दबाइए, इधर पीछे नेप ऑफ द नेक पे थोड़ा सा आप एक वो लगा देंगे ना, गुड़ी मुड़ी करके एक चुन्नी, तो बच्चा बच्चा एक्सटेंड हो जाएगा। आप ऐसे नहीं करना है, ऐसे दूध नहीं पिलाना है, थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन में आप आराम से बच्चे की नाक भी फ्री हो जाएगी, और नाक फ्री करने के चक्कर में हम वो कैंची जैसे करते हैं, और कैंची जैसे करेंगे तो लैचिंग प्रॉपर नहीं होता। तो आपको सी शेप में पकड़ना है, आपको टीथ बनाना है। बिल्कुल मैम, ये भी आपने बहुत अच्छे से मैम बार बार समझाया है जानकारी। निशा जी, इज देयर एनी मोर क्वेश्चंस फॉर मैम?
नहीं, अब हम नहीं लेते हैं, और जो क्वेश्चन है वो आ गए। बस एक यदि हमको पूछना है कि यदि बाकी निप्पल स्टोर निप्पल हैं और कटे फिटिंग है, तो फिर हमको, जैसे मैम बार बार ऑइंटमेंट क्रीम सब लगाने मना कर रहे हैं ना, तो एक बिल्कुल बार नहीं लगाना है, केवल माँ का दूध लगा दो। माँ के दूध में इतना हीलिंग पावर है कि वो हील हो जाएगा। और उसको प्रॉपर वे में फिर वो कराओ। ऐसा नहीं करो कि उस ब्रेस्ट से दूध पिलाना बंद कर दिया, नहीं करना है। आपको अच्छे से लैच करके और दूध पिलाना है। ठीक है, तो अब हम लोग रुकते हैं तो ना, और क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मैम की प्रशंसा के लिए बहुत सारे आ रहे हैं कि अरे बहुत अच्छा लगा, नाइस एडवाइस थी, आपने बहुत अच्छे से बताया, सब समझ में आ गया। तो अब हम लोग रुक जाते हैं समय की सीमा के कारण भी, और कुछ लोगों का फील्ड में नेट भी खत्म हो जाता है 1-1.5 घंटे के बाद, और रिमोट से इतना सुनना बहुत बड़ा है। तो आप सबको जानकारी, ये सारा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड रहेगा, फेसबुक पर अपलोड रहेगा, ट्विटर पर भी अपलोड रहेगा। आप कहीं से भी इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ऐसी महिलाएं, ऐसी माँ जो लोग चाहती हैं कि उनको ये जानकारी मिले, उन तक आप ये जरूर से पहुंचा दीजिएगा। लोग आपकी पोयम की बार बार तारीफ कर रहे हैं, मैंने 100-150 बार चीजें वो कर दी हैं, तो वो ठीक है। तो आप ये जानकारी लोगों को दे सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। ये वीडियो हमेशा यूट्यूब चैनल पर रहेगा। जब भी आपको काउंसलिंग करनी है, ट्रेनिंग देनी है, बात करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, मैडम का सेशन रन कर दीजिए, आपका काम आराम से हो जाएगा। तो ये जानकारी आप लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर नीरजा पौराणिक मैम, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन, इतनी इफेक्टिवली, इतने अच्छे से लोगों को दिया। मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में लोग आपकी बहुत बार तारीफ कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें लिखते चले जा रहे हैं। तो ऐसी जानकारी लोगों तक मिलेगी तो जरूर से मध्य प्रदेश के इंडिकेटर और अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे सुधरेंगे। बस हम यही चाहते हैं। इंदौर में एक मिल्क बैंक भी आप दिलवा दीजिए, मिल्क बैंक चालू करवा दीजिए, जिससे कि एनईसी हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनको बहुत जरूरी है। जो माँ आईसीयू में एडमिटेड है उनके बच्चों के लिए जरूरी है। तो भोपाल में तो चालू हो गया है, पर इंदौर में अभी शुरू होना बाकी है। बिल्कुल, तो ये चालू हो जाए और अच्छे से रन भी होने लग जाए लोग इसका। तभी अभी मैम हम लोगों ने इस बार यही सोचा था कि ये पब्लिक कैंपेन नहीं बनता है। हम माँ से बात करते हैं, फैमिली से बात भी थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन कम्युनिटी और पब्लिक को नहीं पता कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो मिस हो रही है, चाहे कोलेस्ट्रम हो या 6 मंथ है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो। तो जरूर मैम, ये बहुत अच्छी जानकारी है। 2 किलो का बच्चा है, वो अभी डॉक्टर का प्लेसेंटा प्रीविया था, वो नर्सरी में उसको रखना पड़ा, पर उसकी माँ का जो कोलोस्ट्रम है वो निकाल के केवल उसके मुंह के ओरल कैविटी पे आप घुमा दीजिए। जो अपन बोलते हैं ना कि अरे शहद चटाना है, तो शहद चटाने के बजाय वो बच्चा नर्सरी में है, हमें पता है कि वो डिस्ट्रेस में है, उसको नहीं पी पा रहा है, पर उसकी ओरल कैविटी में तो आप वो कोलोस्ट्रम घुमा ही सकते हैं, उससे भी बहुत फायदा होता है। तो इतना भी अगर अपन करेंगे तो हम शिशुओं का बहुत ज्यादा भला कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम। लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि आप बहुत प्यारी हैं, और फिर कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से समझाती हैं, और फिर आपकी नॉलेज, तो एंटायर, अब मुझे कुछ नहीं बोलना, सब कुछ सब लोगों ने बोल दिया। थैंक यू लोग ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। थैंक यू मैम, थैंक यू तुहिना, इतने सारे लोग फील्ड से हमारे साथ जुड़े, और थैंक यू सारे पार्टिसिपेंट कि आप ये जानकारी सुन रहे हैं और नीचे जरूर लेकर के जाकर के लोगों का बिहेवियर चेंज करेंगे और मध्य प्रदेश की बेहतर सूरत बनाएंगे। तो सबका धन्यवाद। हम लोग यहाँ रुकते हैं इस सूचना के साथ। अगले बुधवार को इसी समय फिर से इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक के लास्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, जिसमें कि हम ये इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि जो गर्भावस्था के दौरान हम किस तरह से ये तैयारी करा सके, और कैसे लोग इस जानकारी को पहले से ही जानकारी उनके पास में रहे, ताकि जब प्रसव हो तो तुरंत ही उन बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया जा सके और सारे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा सके। सो थैंक यू वेरी मच मैम, फिर से थैंक यू, सभी का बहुत धन्यवाद।